या तो सीधा मार दो, खत्म कर दो। जीऊंगा तो मैं मेरे तरीके से जीऊंगा, झुक के नहीं जिएगा भाई बेफालतू में। किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है तुम्हें कुछ ना बोले भी डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ मैं। वर्ड्स का मतलब हमेशा डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, इंटेंशन भी तो समझो उस बंदे की। जब शो में ये पूछा गया व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले, तो मैं सोचा मैं तो नॉर्मल हो गया, भरोसा कर लिया ना मैंने तो शो पे। सो वो जो 40 रुपए वाला कॉन्सेप्ट था, इट वाज नॉट अबाउट 40 रुपए, इट वाज जस्ट लाइक कि कुछ भी चीजें होती थी वो मेरे पास आता था। सो 40 रुपए था, उसने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोली है वो चीज, 40 रुपए देता था। 40 कब लेता था तेरे से? कुछ भी बोल देती है तू यार, गलत है ये बात। Was this the reason जो आप लोग का ब्रेकअप हुआ था? Was this the reason? There were so many reasons. But this was one of the reasons. मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है ना, कशिश को छोड़ के और आकृति, बाकी सब लड़कियां ना लड़कों के पीछे खेलती हैं, क्योंकि कोई फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रही। तुम आगे लड़ो, हिम्मत है तो तुमको बताती हूँ मैं कौन हूँ। कोई लड़ने को ही तैयार नहीं है, कोई बोलने को ही नहीं है, सब पीछे पीछे, हाँ ये वो, बोलो ना तुम, बोलो ना तुम, बोलो ना, ऐसे करके। कुछ मैंने ना शो में माँ बहन की गाली दी, इसको क्या किसी और को भी नहीं दी, ठीक है, जब तक मेरे को किसी ने नहीं बोला, ठीक है। शिवेत माँ बहन की दे सकते हैं, कशिश अभी देख लो शो में चल रहा है कुछ मदरफकर, वही है ना, फक बोले कूल, चूतिया बोले तो अनपढ़ गवार, ऐसा हो चुका है अब समाज, ऐसा हो चुका है ना। हम समाज से नहीं लड़ सकते ना, लेकिन भाई मैं थोड़ा लगूं मैं तो लड़ूंगा या तो मार दो, सीधी बात है। तो तू चीज नहीं समझ रहा है, ए बोलने दोगे? हाँ बोल भाई, अपने को फर्क नहीं पड़ता भाई, तूने लोगों से कनेक्ट नहीं। ये बोली कि सब फेक लोग हैं यार, जिनसे बात करती हूँ कैमरे पे कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। अब शिवेत अनिका दिखा रहे हैं शो के सामने हम कपल है, वो कपल है नहीं। साइड इफेक्ट्स है उसकी बॉडी पे, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। क्या बात कर रहे हो? स्टेरॉइड्स की बॉडी है वो इसकी, और क्या है? वाओ हाँ भाई, स्टेरॉइड्स की बॉडी है उसकी। मैं फिटनेस कोच ऑल्सो, वो उसकी बॉडी स्टेरॉइड की है, मैं साबित कर सकता हूँ। और कौन? एडी स्टेरॉइड ले रखा है। What's up everyone? Welcome to the लिंगाई शो. My name is Amal and आज हमारे एकदम सेंसेशनल कपल और स्प्लिट्स वाला X5 स्प्लिट्स वाला 15 के निधि एंड राहुल। ये दोस्त है नहीं है मेरे को समझ में नहीं आता, ये डेट कर रहे हैं नहीं कर रहे समझ में नहीं आता। इनकी लड़ाइयां तो भाई बहनों जैसी लड़ाइयां लगती हैं, लेकिन ये डेट भी कर चुके हैं। कभी कहते हैं ये दोस्त हैं, स्प्लिट्स वाला में तो क्या क्या नहीं हुआ भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इनसे डायरेक्टली पूछ रहे थे, ये करने वाले स्पाइस चैलेंज अपने साथ में। What's up, Nidhi? How are you? All good, you tell how. आराम से। So guys, thank you so much for coming and doing this for us. Thank you. Okay, are we ready for the hottest questions? Yes. Okay, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये क्या क्या आपको खा दो इसमें से? नहीं खा। और ब्रो अच्छे से डिप करना है हम लोगों को। And we पहले आप डिप करके बताओ। ये लो। निधि अच्छे से डिप कर रहे हैं क्योंकि स्प्लिट्स लॉ में बहुत सारे टास्क होते हैं। टेक इट एज अ टास्क एज वेल। Cheers guys. Cheers. Okay, this is मैं सबसे पहले ही the मेन मुद्दे पे ही आता हूँ, जो मेन सवाल है जो सब लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली में। क्योंकि आखिरी तक आप जवाब दे नहीं पाओगे। ठीक है, ये दोनों के लिए ही है, मतलब इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे you can also speak and तो निधि आपने you know while in Splitsvilla you said before ये exile में थे, जब वो exile में थे तो आपने Splitsvilla में जब आप थे तब आपने बताया था कि you know there were a lot of things about 40 rupees वाला and all of that, you know आपने बोला था कि ये मेरे से ये बच्चों टाइप की हरकतें करता है राहुल, और ये 40 रुपए भी मेरे से मांगता था, हम लोग साथ में रहते थे, इसने पता नहीं ऐसी ऐसी हरकतें करता था और उसने मेरा फोन तोड़ दिया and all of that. What do you have to say on that? I mean एक आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, आपका ही पॉइंट है, you can speak and then we will ask. Actually जब हम लोगों का एक रिलेशन था उस टाइम पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी। I think उस टाइम शायद इसकी एज भी बहुत छोटा था, ये मेरे को लगता है हो गया होगा 4-5 साल, तभी तो काफी मैच्योर लगता है। I'm 26. तुम कितनी थी तब? Shut से up. तुम्हारी लड़कियों से He was maybe 21 or 22 something. I was 22. आपकी एज के पीछे ना बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी एज क्या है। मैंने ना कल एक क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी में कि क्या सवाल पूछना चाहिए आपसे, राहुल से और आपसे, तो बोले थे कि निधि की एज बता दो, कहीं 44 है, कहीं 24 है, कहीं 34 है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना लोगों में। आप आंसर कर देना अपने लाइव में। हाँ, एग्जैक्टली वो ये नहीं है बता ही नहीं लाइव में एज। वेरी स्मार्ट थिंग। स्मार्ट। सो हाँ, तो हम लोगों का जब रिलेशन था ही वाज वेरी यू नो थोड़ा इमेच्योर, तो बहुत सारी चीजें होती थी जो मुझे इरिटेट करती थी। सो वो जो 40 रुपए वाला कॉन्सेप्ट था, इट वाज नॉट अबाउट 40 रुपए, इट वाज जस्ट लाइक कि कुछ भी चीजें होती थी वो मेरे पास आता था। सो 40 भी देता था, उसने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोली है वो चीज, 40 भी देता था। 40 कब लेता था तेरे से? कुछ भी बोल देती है तू यार, गलत है ये बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 40 रुपए मैंने इससे कभी लिए ही नहीं। अभी ये बात आती है, अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा तो मैं ये आंसर मैं आप एक बार इनको कंप्लीट करता हूं। हाँ प्लीज प्लीज। यू विल हैव फुल गो। ओके। सो
ये होता था कि ये बस लेने के लिए आता था, इट्स नॉट अबाउट 40, 100, 200, 200, 300 जो भी है, मतलब वो जस्ट मेरे को वो ट्रिगर इसलिए करता था कि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बीच में बहुत बार होने लग गया था। एंड मेरे को ना एक चीज से ज्यादा इट इज नॉट अबाउट मनी। अगर कोई भी चीज होती है, अगर गुस्सा भी होता है, टॉक्सिसिटी भी होती है, अगर वो एक लेवल से ज्यादा होने लग जाती है ना, तो मेरे को ट्रिगर करने लग जाती है। तो वो शायद कुछ मोमेंट्स थे चीजों के जो फ्लो में मेरे से, जो मेरे को एकदम से आया, तो मैंने बोल दिया। अच्छा, इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ 40 रुपीस, वो एक जनरली आपने बोल हाँ, दिया। वो चीजें जब स्क्रीन पे दिखी भी, तो जिस तरीके से पब्लिक उस चीज को बोल रही थी 40 रुपीस लुटा दो, ये कर दो, वो 40 रुपीस की एक बार की बात ही नहीं थी। वो मेरा मेजर कंसर्न ही नहीं समझ पाया कि मेरा उस चीज का बोलने का मोटिव क्या था। हाँ, तो मोटिव सिर्फ इतना ही था कि कुछ बिहेवियर के कारण मेरे को नहीं पसंद था, और वो चीजें 1, 2 बार, 3, 4 बार बहुत बार हो चुकी थी जो मुझे ट्रिगर। So was this the reason जो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, was this the reason? There were so many reasons. But this was one of Yeah. the reasons. Okay, sure. Rahul, for you, I mean, you said that Nidhi cheated on you. For a guy जिनको आप चाटा बुलाते थे, मैं केरला से, मेरे को मालूम है चाटा मतलब भाई होता है, bro. So Right. तो But he was not the one. he was not the one. एक के साथ What क्या? do you mean? मैं तो कुछ बोला है, मेरे को बोलना तो आप मेरी बात का आंसर देने दो। मेरी बारी, Yeah. अब मेरी बारी मार्क्स से होना। पहले तो मैं इसकी बात का आंसर दूंगा। शी वाज सेइंग कि Sure, no problem. ही वाज 22 एट दैट टाइम। एज कभी मैच्योरिटी लेवल नहीं बताती कभी भी किसी को। धक्के खाए हैं भाई, कितना सीखा है। अगर मैं 22 की एज में इमेच्योर था और ये मेरे साथ थी, तो मैं से बड़ी ज्यादा इमेच्योर ये थी, है ना। इसे पता था कि भाई मेरे साथ इसे क्या बेनिफिट्स हैं। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होते ही हैं इंसान को ना। तो ये मेरे साथ थी। और रही बात 40 रुपए की, भाई उस टाइम पे मैं डेली चिकन डाइट, अपनी बॉडी बिल्डर डाइट वगैरह अच्छी लेने का, तो मैं रोडीज में देखा होगा आपने इसको, रोडीज रियल हीरो में कितनी मोटी थी, अब क्यों पतली हो गई। रोडीज रियल हीरो में डाइट मैं खिलाया करता है इसको डाइट। इसको 40 रुपए याद रखे, और 40 रुपए भगवान कसम, मेरे भाई की कसम, मैंने कभी जिंदगी में 40 रुपए नहीं लिए इससे। और ये गलत है, और ये लास्ट पॉडकास्ट में भी इसने क्लियर किया था। उस चीज पे चीजें खराब भी हुई थी। देखो ऑलरेडी मैं ये बात बोलता हूँ, 40 का सीन था ही नहीं, 40 का सीन था ही नहीं, 40 का कभी सीन नहीं था। और इसने बोल दिया फ्लो में, वो बात इसने एक्सेप्ट भी की लास्ट में भी और उससे पहले भी, ठीक है कि। और बात मैच्योरिटी की क्या, मैच्योर तो हम लाइफ टाइम तक नहीं होते, हम जब तक चीजें सीखते तब तक मैच्योरिटी आती रहती है। मैं इसे बोलने दे दूंगा, मेजर इशू ये भी है कि हमारे थॉट्स नहीं मैच होते हैं। अरे आप बोलने नहीं दे पर ऑब्वियसली। और आप कह रहे हो कि 22 साल की उम्र में मेरे को ये कहते हैं कि बातें नहीं बोलने देती है, बातें नहीं बोलने देती है। कह रही है, आप कह रहे हो कि 22 साल की उम्र मेरे को इरिटेट कर देता। इफ यू आर मैच्योर सो नोबडी कैन फेड अप यू, नोबडी कैन सेट अप यू, राइट। हाँ, तो ठीक है, मैं निकल गई ना उस चीज से। अगर मैं नहीं फेड अप कहाँ, हूं, मैं तो अब बोलने नहीं दे रहा, आप अभी भी फेड अप हो रहे हो। मुझे बोलने नहीं हो रहे हो ना। सो दैट इज अ मैटर ऑफ मैच्योरिटी, यू नो। तो वो चीज़ है, ऐसा सीन था। और मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब उसने मेरे को कभी पैसे नहीं दिए। अरे यार, रिलेशनशिप में है, सिर्फ पैसे दिए क्या? और उसने सिर्फ मुझसे सिर्फ पैसे लेने का रिश्ता था, और कुछ लिया नहीं तूने मुझसे। देखो राहुल, अगर तो वो वाली बात मैटर अगर आती आएगी है। ना, तो फिर मैं शायद कुछ और बोलूंगी, ठीक है। फिर मैं कुछ भी चाहती बोल नहीं दो, हूँ कुछ चीजों को बोल दोगे तो क्या हो ठीक जाएगा, है। बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं सच में नहीं बोलना चाहती उससे हूँ, क्या हो कुछ जाएगा? नहीं तुम्हारी बोलो सारी ना। बातें सच कोई ना हो जाएगी। तो बस फिर मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि चीजें जहाँ ऐसे ही करती है, साथ में काम करो तब भी ऐसे करती है, खुद टाइम से नहीं आती और हमेशा ऐसे करती है। फिर अपनी बात, कल आपने क्या बोला कल वाले पॉडकास्ट में? नहीं बट इट्स देखो गाइस, रिलेशनशिप में तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से वो फैक्टर रहते ही हैं, बट आई गेस बट आई जस्ट वांट टू नो कि वाज दिस द रीजन फ्रॉम योर एंड टू ब्रेकअप का रीजन ये नहीं था, मैंने जो बोला था चीट किया, एक्चुअल में ऐसा हुआ था। इसलिए उसके ऊपर व्लॉग भी बनाया। 8 घंटे मेरे साथ ही थी। शायद उस लड़के ने मेरे को लव वाइट का, मेरे को नहीं, एक मिनट लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप बोलो अपने तरीके से ना। मैंने जो मेरा नजरिया है, जो मैंने देखा, शायद इनसिक्योरिटी हो सकती है, शायद ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, शायद मेरी ओवर थिंकिंग हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, ये कारण थे अलग होने के ना। वो लड़के ने लव वाइट डाल के फोटो डाल रखी थी और इस बंदी का फोन स्विच ऑफ था। इसने बोला अभी आ जाऊंगी, 8 घंटे में आई थी, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को हर्ट हुई। बाद में आके एक अजीब चीज़ ही हुई कि मतलब कि क्या है, मतलब कि है ना। और ब्रेकअप उस दिन नहीं हुआ था, ब्रेकअप उससे पहले हमारे ऐसे चलते थे, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल हो चुका था, तंग हो चुके थे एक दूसरे से। मैं इससे तंग था, ये मेरे से तंग थे, बस एक मौका ढूंढ रहे थे अलग हो जाए। तो फाइनली वो गुड़गांव में सीन हुआ था, हम लोग पंजाब में रहते थे। तो अच्छी बात ये हुई कि ये वहाँ से वापस चली गई पंजाब, मैं वापस पंजाब नहीं जा सका, तो वापस गए नहीं, पैचअप हुआ नहीं। ये सीन था। तो उसके बाद से पैचअप हुआ ही अब मैं बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, ये जो 8 घंटे वाली बात है, जो भी ये सब बकवास झूठ है पूरा, ठीक है। मैं कोई 8 घंटे बाहर नहीं थी, पहली बात। अभी भी मेरे पास फ़ोन है, मैं उस लड़के को कॉल कर सकती हूँ। मेरी वैसे से हालत की बात की होती है। आज भी वो लड़का कभी भी मैसेज कर देता है, मैं रिप्लाई नहीं करती। You used to call him bro पहले? हाँ? You used to call him bro पहले, मतलब भाई था वो, चटा मतलब? वो चटा कुछ और है, चटा तो वो एक अलग बंदा है भाई। He
ही यूज्ड टू लाइक दैट। नहीं, उसकी एक बात कैसे शुरू हुई थी, उसने जिम में एक बार इसको बोला था मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा, तो मुझे हर्ट हुआ। मैं मुंबई में था, मैंने उसको कॉल कर दिया। कन्वर्सेशन लाने का कोई फायदा है, दैट इज अ डिफरेंट गाय एंड वो बहुत साल इसके रिलेशन के बहुत साल के बाद की बात है। अच्छा। हाँ, सो जिस लड़के की ये बात कर रहा है बेसिकली उसको मैं सिर्फ एक काम के पर्पज से मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे जानना था कि ये चीजें कैसे होती है। मैं इस रीजन से उस लड़के से मिली थी और तब तक इसका और मेरा रिलेशन खत्म हो चुका था। इट वाज नॉट द रीजन कि वो 8 घंटे वाली स्टोरी है। क्या तब तक अपना रिलेशन खत्म हो चुका था? हाँ, खत्म हो चुका कहाँ था। रुकी थी तुम? कहाँ रुकी थी? किसके साथ रुकी अगर थी? गुड़गांव में आई हूँ, अगर वो मुझे बोल रहा है कि यार तू आ जा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं साथ में लेके आया उसको खुद मेट्रो में, मेट्रोज की फोटो है मेरे पास, ठीक है। मेट्रो में तूने पिंक जैकेट पहना था, राइट? तेरा कहने का मतलब है कि तू मेरे साथ थी, मेरे साथ रुकी थी उस दिन। उस दिन पूरा सब खत्म हो गया था। उस दिन खत्म हो उस दिन पूरा सब खत्म हो गया था। ब्रेकअप पैचअप चलते रहते थे, एज आई टेल यू। विद ऑल ऑफ दी सिचुएशंस एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई, नहीं रहने का कोई सेंस नहीं है। ये तो बताएगी जिस रूम में मेरे रूममेट्स थे यार, मेरे दोस्त, वो जो बाद में मेरे रूममेट्स बने थे। हमारा ब्रेकअप उससे पहले हो चुका था। फ्रेंड्स के साथ कोई ना रूम में एक बेड शेयर करेगा यार, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, बट या व्हाट, मतलब आप कह रहे हो कि मतलब उस टाइम पे हमारा ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद में ये जो भी फैक्टर्स हुए थे, क्या हो गया, ब्रेकअप हो चुका था। ब्रेकअप खत्म एक बारी से कभी भी किसी का नहीं होता। एक छोटा फेस चलता है हर किसी का, हाय हेलो, थोड़ा मिलना, थोड़ा वैसी चीजें, वो सब चल रहा था हम लोगों का। एंड उस टाइम पे मैं उस लड़के से मिली थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क, कि मेरे को जानना था कि हम लोग स्प्लिटविला में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। बट उस बिहाफ पे मैं उस लड़के से मिली, तो मुझे पता लगा यार ये तो इसी बिहाफ पे मुझसे मिली थी, फिर तू रोडीज के लिए ना कुछ भी बातें कितना घुमाती है तू। एक्सेप्ट कर ले, क्या पिछले पॉडकास्ट में एक्सेप्ट बात ही नहीं है, छोड़ दे, फिर नहीं है तो भाई ये और ये ऐसे कैसे बोल रहा है कि रोडीज के लिए मैं इससे मिली थी? मैं तो रोडीज पे हम दोनों साथ में मिले हैं। जब मैं रोडीज पे गई थी, ये जो रोडीज से पहले हम मिले हैं जिम में, है ना? क्यों झूठ बोल रहा है? जिम में नहीं मिले हम। जिम में तूने मुझे तैयार करवाया था। मैंने उसकी ओह शिट, हो गई थी क्या? फिर तू हो गई थी तो सिलेक्ट। यार कितना कंफ्यूजिंग है यार, ये कितना कंफ्यूजिंग है। ये जिम करता था, मैं भी अपना जिम करती थी। तो जिम में कभी क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं की? नहीं की। वहां पे क्यों की? वहां पे से देखा, ओ शिट, इसका तो हो चुका पीआई, मतलब ही विल गाइड मी। नो वे, नो वे, नो वे। क्या हुआ था ना, हम way. दोनों सेम जिम में जाते थे, हम दोनों एक दूसरे को बस पता था कि ये आती है। जब हम लोग उसके बाद रोडिस के GD2 में दोनों साथ थे, ठीक है। तुम निकल चुकी थी, मैं GD2 भाई बाद में हुआ था। ओ, तुम क्लियर कर चुका था। मैं पीआई हुआ है, ठीक है। मैं चली गई थी, मेरा GD2 क्लियर नहीं हुआ, इसका क्लियर हो गया था और फिर मैं निकल गई थी। इसका पीआई बाद में हुआ। यार क्यों इतना झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ नहीं बोल रहा तू। ठीक है भाई, मैं झूठा हूँ, बस ये सच बोल रही है। ऑफ कोर्स, ये पीआई के लिए रुका, इसका पीआई बाद में हुआ और इसका रात को फिर फोन आया, मेरा पीआई नहीं क्लियर हुआ। तो गाइस आप लोग मेरा पीआई क्लियर हो गया था, उसमें अच्छा, कुछ भी बोले जा रही है। फिर तूने क्या बोला, पार्टी देती हूँ, आजा रूम पे। वही आगे की बातें आएंगी, फिर वही वाली बात है ब्रो। गाइस बट आई गेस आप लोगों के पास ना ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ना क्लैरिफिकेशन आप अपने एंगल्स के दे मैं सकते आपको एक हो। बात बोलूं, मैं तो क्लैरिफिकेशन कभी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज उसके पॉइंट्स अलग है, मेरे पॉइंट्स अलग है। हाँ, तो क्योंकि आप- लास्ट हम लोगों ने जो पॉडकास्ट किया ना, वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि आप अपने पॉइंट बोल दो, आप अपने पॉइंट मैं अपने बोलूंगा। आप अपने बोल दो, दैट्स इट। अब जिसको जो समझना है ऑडियंस के एग्जैक्टली वो अपने हिसाब से ले लेगा, बिकॉज अगर हम लोग ऐसे क्लैशेस करते रहेंगे ना तो हाँ, वो हम लोग वही बाकी सारे पॉडकास्ट में, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू नो एक्चुअली में है कि दोनों साइड से। तो आई गेस आप अपना साइड वाला बता सकते हो ना, आप अपना वाला साइड वाला बता दो। आई गेस दैट वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने बता दिया। परफेक्ट गाइस, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यस। ओके, देखो मुद्दे वाले पॉइंट्स रहेंगे जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ओके। वैसे ही हम लोग करेंगे। निधि, यू गॉट टू टेक अ गुड डिप, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो कॉन्सेप्ट है। ओके निधि, दिस वन इज फॉर यू, आपके लिए भी एक दूसरा, इसी में सेकंड पॉइंट है। वी हैव सीन ओपनिंग एपिसोड स्प्लिट्सविला के, जहाँ पे एकदम आप स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनालिटी जैसे आप एकदम नजर आए हो, एंड उसमें ऑल्सो यू डोंट नीड ए रिलेशनशिप टैग कि आप यहाँ पे आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप टैग लेके आप पूरा स्प्लिट्सविला में स्पेसिफिकली आए हो। तो आप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे इनिशियली, जितना भी हमने फुटेजेस ऑफ स्प्लिट्सविला के दिखी थी और जितने भी ऑन एयर हुआ है। बट क्या आपको लगता है कि इतना कम स्क्रीन टाइम मिलने की वजह से आपकी वो पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ पाई, जो आप पोर्ट्रे किए गए थे वो नहीं थे आप एक्चुअली में? मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम लोग स्टार्टिंग में स्प्लिट्सविला एंटर हुए थे, तो वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि गेम में सब बहुत अच्छा चल रहा था,
मुझे ऐसा लगता है कि शायद एग्जाइल के आने से, इसके आने से भी काफी चीजों में फर्क आया, मुझे ऐसा लगता है एज ए पर्सनालिटी। अगर मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं अकेला खेल रही थी, मुझे ग्रुप में खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अकेले भी खेल सकती हूँ। मुझे शिवेत ने भी बोला तुम आके बात क्यों नहीं की भाई, तुम वो सोच रहा है मैं रोडीज हूँ तो मेरे को आके सब वो उसको बोले बात करे, तो मैं ऐसी पर्सनालिटी नहीं हूँ भाई। तुम रोडीज हो, अपने घर पे हो, ठीक है। स्प्लिट्सविला में सब आए हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी आई है, सब अपने अपने लिए आए हैं, कोई यहाँ पहले का नहीं। अगर तू रोडीज खेला है तो भाई हम भी अपनी जगह पे बहुत कुछ है। तो मेरे को जो समझ आया, मैंने अपने तरीके से चीजें खेली। मुझे डेफिनेटली स्क्रीन टाइम कम मिला जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी मैं शायद पहले एलिमिनेट हो गई थी, बट टारगेट वो लोग मेरे को हर एक डोम में पहले ही, कभी इशिता मुझे आके बोल रही है, कभी शोभिका मुझे आके बोल रही है, कभी रुशाली आके मुझे बोल रही है कि यार वो तेरे को टारगेट कर रहे हैं बिकॉज यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो तेरे को टारगेट कर रहे हैं, यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आकृति एंड शिवेत। अच्छा, बिकॉज इनके आने से पहले भी, ये इनके आने से पहले की बात है। हाँ, बट हुआ क्या था कि मेरा उस टाइम तक यही टारगेट, क्योंकि मुझे पता था आकृति मुझे बहुत पहले से जानती है। उसने मुझे आई थिंक सो जब मैंने 2020 में ऑडिशन दिया था रोडीज का, शी कॉल्ड मी एंड उसने मेरे से पूछा कि यार रोडीज पे कैसे जाना है, मुझे थोड़ा गाइड कर दो, ये कर दो। तो शी नोज मी। तो जब हम लोग मिले अभी स्प्लिट्सविला में, तो उसने मुझे पहचान लिया कि अरे वही हो ना ब्रीडिंग गर्ल एंड ऑल, मैंने आपको कॉल किया था ऐसा वैसा। तो शी नोज दैट शी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। और जब मैंने पहला टास्क परफॉर्म किया, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बहुत अच्छी थी, मतलब जीत के भी हारने वाली बात हो गई थी मेरे उसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे जो साथ में खेल रहे थे उन लोगों ने मुझे गाइडलाइंस अच्छे से नहीं दिया था। तो हम लोग उस सीजन से टास्क हार गए थे। उस टाइम पे सब लोगों ने देख लिया कि निधि इज अ प्लेयर, तो मुझे सब लोगों ने आके बोला, और इनफैक्ट एडी, और हालांकि मुझे उस टास्क के लिए चूज किया था जसवंत ने कि मेरी निधि से बॉन्ड नहीं है, मैं निधि को करूंगा। और जब मैंने परफॉर्म किया, जसवंत खुद आके मेरे से बात किया, यार निधि यू परफॉर्म वेरी वेल, विल टॉक लेटर एंड समथिंग। तो मतलब सबको एक वो हो गया था यार ये क्या, मतलब शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मे भी शायद उन लोगों ने उस टाइम से मुझे टारगेट करना चालू किया है क्या, आई डोंट नो। उसके बाद जब ये एंटर हुआ तो हम दोनों की बहुत गंदी फाइट हुई। एक शायद अब्यूजिंग लैंग्वेज थी या जो भी हम दोनों के बीच में चीजें हुई, उस रीजन से तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट ही हम लोगों को कर लिया। तो ये पूरा जो फाइट्स हो रही थी सबके सामने होती, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हम दोनों की ये हुई कि पूरा विला हम लोगों को देख रहा था, और हम पूरा विला के, ये बाथरूम वाला सेगमेंट की बात तो नहीं है जब वहां पे शुरू हुआ था फाइट? हाँ, बाथरूम के बाद हम लोग बाहर विला के बाहर आए, रूम्स के बाहर, तो सब लोगों ने देखा हमारा फाइट। मुझे लगता है कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था वहां पे जिन्होंने हमारी फाइट, उन्होंने फिर ये समझ आ गया था ना कि अरे तो इधर टास्क भी अच्छा कर रही है, उधर ये भी ऑलरेडी बंदा शो कर चुका है, तो अब ये लड़ रहे हैं। इसको जानता था पहले से। दिक्कत ये हुई थी, हम लोग लड़ने के बाद साथ में एक रूम में बैठे थे, बातें कर रहे थे, बट लेकिन लोगों ने वो नहीं देखा, वो लोगों ने देख लिया था, कैमरा ने वो नहीं देखा, समझ लो, लोगों ने वो देख लिया था। लोग वाज लाइक कि यार ये तो साथ में अब ये मिल चुके हैं, अब क्या होगा, क्योंकि वो लोग भी खुद ऐसे मिलके खेल रहे थे ना। सीन ऐसा होता, इसने मैंने इसको बोला ही नहीं था कुछ, जब सब अपने एक्सेस को बोल रहे थे, सचिन अपनी एक्स को बोल रहा था, लक्ष्य अपनी एक्स को बोल रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, मैंने इसको कुछ बोला नहीं था, इवन मैंने इसको इशारा दिया था चिल, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ था कि शायद कैमरा ने करवाया है, सब शो वालों ने कराया, क्रिएटिव टीम बहुत अलग होती है। मैंने इसको पर्सनली बुलाया, इसकी मेरी बात हुई, तो मैंने इससे जब एक्चुअली पूछा ना, मैं कहा सीरियसली हर एक शो के लिए दोस्त है अपन, इतने साल से ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है अपना, ठीक है, तो कहती मेरे मन में जो है मैंने कर दिया। तो आई रियलाइज कि ठीक है, उसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी, मुझे भी मेरी फीलिंग एक्सप्रेस करूँगा। और जब आप फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना, तब सही गलत कुछ नहीं होता, वो जहर खत्म करने के लिए तुम्हें बोलना ही पड़ता है, ठीक है। अब मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो जाएगी, इसका मतलब ये कोई ना मैं मेरे भाई से रिश्ता तोड़ दूंगा, इसके खिलाफ मैंने किसी और को कोई नहीं बोलना दिया। क्या किया ना, मुझे परफॉर्म करने का मौका भी नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था ये परफॉर्म करेगी, ये जीत जाएगी, बिकॉज शी इज स्ट्रांग। तो बल्कि मेरी इस चीज, हमें सनी मैम ने भी बोला इस चीज को लेके, एक हमारा चैलेंज हुआ था वो वाला कबड्डी वाला, आई थिंक सो टॉयलेट वाला, उसमें भी मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, आकृति मेरे अपोजिट थी और मैं जीत गई थी। तो उसके बाद भी जब हम लोगों की परफॉर्मेंस, जो टीम जीती थी नेक्स्ट डे उसी का चैलेंज होने वाला था, और उस चैलेंज में शोभिका 2 बार हारी, उससे पहले वाले चैलेंज में। उसने फिर भी अपनी फ्रेंड को साथ देने के लिए शोभिका को सिलेक्ट किया, उसने कशिश को और मुझे नहीं किया, बिकॉज उसको पता था कशिश और ये स्ट्रांग है, अगर मैं इनको भेजती हूँ तो ये सेफ साइड पे होके डोम में बैठ जाएंगे। तो सनी मैम ने हमको बोला भी आप लोगों ने पिच क्यों नहीं किया, यू आर बहुत स्ट्रांग। हाँ, तो यही हो, मतलब उसके बाद यही हो गया कि निधि को परफॉर्म करने ही नहीं देना। उसके बाद ये आया, सेम यही हुआ जब लास्ट चैलेंज में हुआ, नो आई थिंक नो, मेरे तो पहले ही हो चुका था सब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ में। हाँ, तो वो था, तो आपकी तो डे 1 पे लड़ाई होगी ना, जैसे आप एग्जाइल से आए हो, डे 1 पे। तो इसी पे मेरे को एक क्वेश्चन भी है आपसे कि मतलब डू यू थिंक, जैसे निधि पहले ऑलरेडी आ चुकी थी, शी वाज वन ऑफ द स्प्लिट्सविलियंस, बट आप एग्जाइल के मेंबर थे, तो डू यू थिंक कि क्या निधि का इन्फ्लुएंस था दैट यू वर नॉट इन स्प्लिट्सविला के बंदे एंड यू केम फ्रॉम एग्जाइल? आई मीन एज इन सेंस कि निधि केम फर्स्ट
एंड एग्जाइल में उनके एक्सेस आते थे, राइट? तो बट निधि वाज इनिशियली शोन एज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी बिकॉज शी वाज ऑलरेडी अ स्प्लिट्स विलेन, क्योंकि एक वो बंटवारा टाइप का लग रहा था ना कि यार ये तो पुराने बंदे हैं, ये तो नए वाले बंदे हैं, वैसा टाइप का लग ही रहा था. तो डू यू थिंक कि निधि was also one of the reasons that you came to Splitsvilla, or maybe you were called to Splitsvilla? मैं ऑलरेडी ऑडिशन दिया था, ठीक है, बहुत कास्टिंग वालों को भी दिया था, और MT पे जो जियो सिनेमा पे सनी लियोनी मैम का मैंने वो देखा था प्रोमो टाइप, तो वो मैंने ऑडिशन दिया था. इवन मुझसे पूछा गया था कि जब मेरे ऑडिशन क्लियर हुए थे 1 by 1 कि ओके अपनी एक्सिस के बारे में बताओ, तो एक्स मेरी यही रहेगी ना, मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है. जो उसके बाद मैंने इसको बताया, अच्छी चीज ये थी मेरी दोस्ती यहाँ थी अच्छी, दुखी सी बात का था मेरे को इसके साथ, ठीक है, जो अब तक शायद सॉर्टेड भी नहीं हो पाया उस चीज को लेकर. मैंने इसको बताया था कि हाँ सुन मैंने तेरा नाम लिया, शिव सिंह क्यों मेरा नाम क्यों ले दिया, उस बात को इतना टाइम हो गया. अरे वो इतिहास तो इतिहास रहेगा ना. मैं नहीं चाहती थी कि हम अगर एक रियलिटी शो पे जा रहे हैं मुझे किसी का एक्स नहीं बनना, तो थी तो मेरी एक्स यार, जो सच है वो तो सच रहेगा ना. मैं नहीं लेके जाना, तुम उसके लिए ऑडिशन दो, मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया. यार बोलने नहीं देती है यार, मैं अपना पॉइंट रखूंगा. मेरा पॉइंट अभी चालू है, तुम बीच में कैसे रख सकती हो यार, मेरे को बोलने दे. तेरे पॉइंट पूरा सुन तो रहा हूँ, तू ऐसे ही करती है हर बार, सुन तो रहा हूँ अच्छे से. तो फिर क्या हुआ, मैंने इसको सब बताया कि ऐसा ऐसा है. तुरंत है ना मेरे से पूछा गया था कि अगर आपकी एक्स 8 घंटे आपके साथ रूम में बंद रहेगी तो क्या करोगे. मैंने वही होगा जो एक फ्रेंड के लिए करता है, ठीक है, दोस्त है मेरी वो, और बातें होती थी इससे मेरी, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि बात खत्म हो गई थी, दोस्त थे हम. उसके बाद ये अंदर इसको मैं इसको बता रहा हूँ, बात कटी है, मैंने सब बता दिया इसको कि मेरा कैसा ऑडिशन था, मैंने क्या दिया है, क्या रैप किया, 2 घंटे का ऑडिशन था, सब बताया मैंने इसको. उसके बाद क्या किया, इसके पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, क्लोजम प्रोडक्शन हाउस से, क्लोजम करता है MTV का है, ठीक है. तो उसने मेरे को बोल दिया क्लोजम प्रोडक्शन हाउस से मेरे पास एक मैसेज आया, तो मैं समझ गया कि अब इसको ही बुलाएंगे, ठीक है. अब मैं इसको दोबारा पूछ रहा हूँ स्क्रीनशॉट भेज, इसने भेजा नहीं, ठीक है. तो मुझे समझ तो आ गया था कि इसका हो गया. अब ना फिर ये मुंबई में आई, इसने स्टोरी डाली, ठीक है, मैं समझ गया कि ये आ गई है मुंबई में और इसका मतलब इसका हो गया. मैंने पूछा इससे, मैंने कहा बता दे कहीं तेरा हो तो नहीं गया है, कहती नहीं यार मेरा कहाँ होना है, तेरा हो गया क्या. तो मेरे को समझ आ गया था कि अच्छा मैं इसको जानता हूँ, इतना टाइम से झूठ बोलते मुझे पता चल जाता है. मैंने कहा ओके, हाँ, मैंने कहा और क्या यार, मैंने कहा ओके नहीं हुआ ना, मैं कहा इसको वहीं सरप्राइज दूंगा मैं. अब एग्जाइल और जो स्प्लिट्सविला थे, पहले एग्जाइल अगर स्प्लिट्सविला होता होगा, जो अगर पहले ऐसा कभी होगा कि एक्स की एंट्री हुई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, तो वो लोग वहां रहते नहीं थे. और अभी जो एग्जाइल और स्प्लिट्सविला होता है सेम डे पे शूट स्टार्ट हुआ था दोनों का. इधर स्प्लिट्सविला का शूट चल रहा है, इधर एग्जाइल का शूट चल रहा है, ऐसा था. तो ऐसा नहीं है कि एग्जाइल वाले कमजोर थे या स्प्लिट्सविला वाले कमजोर थे. नहीं, इनिशियली वैसे टाइप का पोर्ट्रे हो रहा था, दिखाया गया था कि स्प्लिट्सविला. तो चीजें तो यही थी ना कि जब मेरे से पूछा गया था, उर्फी ने मेरे से पूछा गया था तुम्हारी यहाँ पे किसकी फोटो है, जब फोटो पहला अराउंड था, जो मैंने कहा निधि की है, मुझे पता है. मैंने ये नहीं बोला कि वो मेरी वजह से है, मैंने बोला आज कुछ अच्छा कर रही है तब यहाँ पे है, लुक्स होंगे, कुछ टैलेंट होगा तभी तो होगी, नहीं तो कोई और एक्स चुनी जाती है, राइट. मैंने इसके बारे में गलत नहीं बोला. इससे पूछा गया कि मैं तो पाल रही थी राजा को, शिट पाल रही थी मेरे को. अरे यार क्या बता, अब इस चीज़ों पे गुस्सा है मेरे को, और मेरे को बस क्लियर करना था, तूने ऐसा क्यों बोला, तू मुझे पाल रही है. प्यार में आदमी बच्चा ही हो जाता है भाई, कितना मैच्योर हो, ठीक है, क्या बच्चा सा था, ये था वो था. अब मैं इसके आगे एंगर हो जाऊँ तो क्या एंगर इशू है, प्यार करूँ तो क्या इतना बच्चा था वो. तो ऐसी ऐसी चीज़ें इसने बोली तो मेरे को हर्ट हो रहा कि कंजूस था, कंजूस. अब मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज़ों पे कि क्या कंजूस यार. हर दिन डाइट साथ में, मैं अपनी डाइट घर से लेके आता था, इसको खिलाता था. एक दिन की बात नहीं है, मेरे से अच्छा इसको किसी ने हाफ फ्राई नहीं खिलाया होगा, ठीक है, एक दिन की बात नहीं है, ये डेली रूटीन पे थी. तो वो चीज़ें जब हम साथ में रह रहे हो तो साथ बैठ के ना ये नहीं गिनना चाहिए आपने 3 बाइट खाए मैंने 2 बाइट खाए तो खाए, प्यार है, वो चीज़ है. वो कोर्ट रूम में जो एक और वाला फैक्टर होता है ना, वो भी बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ एस्केलेशन बन गया था, जहाँ पे सनी मैम ने भी बोला था कि मतलब यू शुड हैव नॉट यूज्ड दैट लैंग्वेज, मतलब कन्वे कर सकते थे वो. एंड आई गेस आपने वहीं पे कन्वे भी, उन्होंने आपने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ चलो मेरे को, मैं कोई एक शब्द और यूज कर सकता था. भाई मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ यार. अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट नहीं बोला था ऐसा कि मैं गलत हूँ तो गलत है. शिवलिंग क्या है, वो किस चीज की पूजा की जाती है हिंदुस्तान में? कामासूत्रा की मंदिर नहीं है क्या हिंदुस्तान में? या तो मेरी नॉलेज, या तो लोगों की नॉलेज कम है सुनने वालों की, ठीक है. ओशो गलत है, फिर तो सब गलत है, श्री कृष्ण गलत है, सब गलत है भाई. अब मेरी बात, अब सनी मैम ये बात कह रही है, समझ रहे हो, कमेंट दोबारा पढ़ना मेरी वीडियोस पे. कहते हैं ना सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली. मैं सनी मैम को गलती बोल रहा हूँ, अगर मैं उनका प्रोफेशन एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ तो शी मस्ट एक्सेप्ट माई लैंग्वेज, राइट. उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, मैंने तो एक्सेप्ट किया ना. एक मिनट, स्टिल आई एम टॉकिंग प्लीज. यहाँ बात कैरेक्टर पे आ जाती है, बात कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ ना बात. नहीं मैं बोल रहा हूँ ना. अभी भाई यहाँ पे कहने अभी ये वाली बात है, कुछ तो अभी फिल्म में भी ऐसी डर्टी पिक्चर, नेशनल अवार्ड, राइट.
तो वहां लोग जब बड़े पर्दे पे देख रहे तो मस्त है, अरे वाह क्या एक्टिंग की है, क्या चीज दिखाई है, नजरिया क्या दिखाया, राइट। एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, सब चीजें मिली। अब वहां पे हनी सिंह को ले लो, हनी सिंह ने जब पुराना गाना गाया सबने सुना, हनी सिंह ने जागरण का गाना गाया तो फ्लॉप हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला ना। तो भाई मैं वैसा था जैसा मैं हूं, मैंने नहीं दिखाया वी हैड समथिंग, नहीं, मतलब वही है, मतलब वही है, समझ रहे हो। कूल बनने की कोशिश नहीं करी। कूल बनने का मतलब ये नहीं कि कुछ हटके करो, लैंग्वेज इंग्लिश बोलो, ये सब। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ये मेरा तरीका कि शायद मैं इसमें कूल रहता हूँ। बेसिकली एक्चुअली पॉइंट मुद्दा ये उठा था कि मतलब वो पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इट वाज कमिंग एज इन कि एक जैसे अब्यूजिंग इनकी लैंग्वेज, एग्जैक्टली वही मेन था कि मतलब आपको लग रहा है कि इट वाज ओके, मैंने जो भी चीज बोला चलो ठीक है, वो मेरे यार किसी लड़के को 40 रुपए के बारे में बोल दे लेके, उसकी के बाहर रिश्तेदार नहीं है, वो क्या कहेंगे, जो मेरे को राजा भाई बोलते तो क्या कहेंगे, बस भाई 40 रुपए के ऊपर तेरी बात ऐसी होगी, 40 रुपए ले ली तूने किसी लड़की से, ठीक है। अब बात यहीं पे यही है, अगर सब कर रहा हो सब बराबर करो ना, लड़का लड़की वाला सीन क्यों कर रहे हो। जब वो मेरे को 40 बोल सकती है तो मैं तो वो सच नहीं बोल सकता जो हुआ था। फिजिकल को फिजिकली बोलूंगा, मैंने पूछा भी था बात पहले उनसे, वो सीन काट दिया उन्होंने। मैंने कहा मैं फिजिकली को फिजिकली बोलूँ ना, कि हाँ हाँ, जब उन्होंने हाँ कर दिया, बाद में मैंने बोल दिया तो यू कांट से फॉर अ गर्ल, क्या मतलब गर्ल, क्या मतलब गर्ल, बेटा बेटी एक समान है, हिंदुस्तान में हो तुम, बराबर ना, सब बराबर ही है ना। क्या लड़की लड़का, तुम यहाँ पे लड़की करते हो, जब हक देना हो तो क्या लड़कियां कमजोर, अगर मैं किसी लड़की को कमजोर समझ रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं अगर मैं कह रहा हूँ ना इस लड़की की हेल्प करो, कमजोर है, तो मैं उसको सराहा दे रहा हूँ कि और कमजोर है ये, और कमजोर होती रहेगी, वो खुद पे काम नहीं करेगी। झांसी की रानी भी रही है भाई हिंदुस्तान में, समझ रहे हो। तो वो वाली चीजें है भाई, मेरे हिसाब से सर नहीं होता, हमारे घर में नहीं सिखाते। आप बेसिकली डिप्लोमैट नहीं हो कि आप ऐसे करके आप, मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि एक सोसाइटी में एक लैंग्वेज वो कहते हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं सेक्स करके आया हूँ, वी हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, तो एक जैसे एक रिलेशन, एक चीज को बोलने का तरीका वो वाला एक मंटो ने एक बात की थी भाई, मेरा काम समाज को चोली पहनाना नहीं है, समाज को चोली पहनाने का काम दर्जी का है, ठीक है। तो मैं वो करूंगा जो मैं जीता हूँ, मेरी जिंदगी है, मैं कैसे भी जीऊँ। ओशो भी ये बात बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑब्वियसली यार मैं आपको ये कोई ना कहूँगा बियर्ड छोटी करो आप ज्यादा अच्छे लगोगे, और वो आपका थॉट है कि हाँ लगूंगा क्या, अच्छा कर लूंगा छोटी, राइट, मन करेगा वो करेगा, जो आप करना चाहते हो वो करो, ये आजाद हिंदुस्तान का वो है पॉइंट। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम मुझे फील हुई, जो चाहे सनी मैम को हुई, जो बाकी सारे लोगों को हुई, कि चलो ठीक है मैंने सामने से जो चीज रखी, आप उसको एक अच्छे से बोल सकते हो कि आप एक अब्यूजिव लैंग्वेज में मत बोलो। जो ये बोल रहे हैं दैट इज अनदर चैप्टर, ठीक है, ये इंटीमेट होना, मॉन्टो एंड ऑल जो भी है, ये एक अलग चीज है, दैट इज अलग नहीं है, उससे जुड़ी है बिल्कुल, दैट इज टोटली करेक्ट। बट आप उनका सिर्फ बोलने का मतलब ये था कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो आपको इतनी गंदी लैंग्वेज में नहीं बात करना चाहिए, आप उस चीज को अच्छे से मतलब लड़की कुछ भी बोल दे, सामने से ये क्वेश्चन पूछे, अच्छा मुझे बता तूने 40 रुपए कब दिए थे, राइट, मैं क्यों वैसा करूं, मेरे थोड़ा अलग है, मैंने तो बोला 40 रुपए तूने, अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता तो याद कैसे रहेगा। तूने मुझसे बाद में क्यों पूछा ये क्वेश्चन, मैंने तो पूछा, मैंने नहीं पूछा तुझसे, चांद हो के भी तो पूछा ना, मैंने नहीं पूछा है ये चीज वहां पे। चलो मैं मानती हूँ तुझे हीट ऑफ द मोमेंट चीजें आई, बट यही एक रीजन था शायद ब्रेकअप होने का भी कि मुझे ये लैंग्वेजेस या ये बिहेवियर नहीं पसंद। खुद कुछ भी करो, मैंने ना इसको कभी माँ बहन की गालियां दी, ठीक है, कुछ मैंने ना शो में माँ बहन की गाली दी, इसको क्या किसी और को भी नहीं दी, ठीक है, जब तक मेरे को किसी ने नहीं बोला, ठीक है। शिवेत माँ बहन की दे सकता है, कशिश अभी देख लो शो में चल रहा है, कुछ मदरफकर वही है ना, फक बोले कूल, चूतिया बोले तो अनपढ़ गवार, ऐसा हो चुका, अब समाज ऐसा हो चुका है ना, हम समाज से नहीं लड़ सकते ना। लेकिन भाई मैं थोड़ा लगूं, मैं तो लड़ूंगा या तो मार दो, सीधी बात है, तो स्टिल आई एम टॉकिंग, तू चीज नहीं समझ रहा है, ये बोलने दोगी, हाँ बोल भाई, अपने को फर्क नहीं पड़ता भाई, जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूंगा ब्रो, हमेशा रहूंगा, और या तो सीधा मार दो, खत्म कर दो, जीऊंगा तो मैं मेरे तरीके से जीऊंगा, झुक के नहीं जिएगा भाई बेफालतू में। मैंने ये सीखी है मेरी जिंदगी में असूल, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है तुम्हें कुछ ना बोले भी डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ मैं, वर्ड्स का मतलब हमेशा डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, इंटेंशन भी तो समझो उस बंदे की। जब शो में ये पूछा गया व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले, तो मैं सोचा मैं तो नॉर्मल हो गया, भरोसा कर लिया ना मैंने तो शो पे कि जब ये पूछा गया, ये पूछा जा रहा तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, है ना, ऑब्वियसली मैं भरा है फॉर्म, तो वो चीज़ है भाई। तो जब आप वहाँ पे ऐसे कर रहे हो तो ये तो वही वाली बात होगी ना, एक तरफ रोशनी कर दी दूसरी तरफ अंधेरा अपने आप हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ है। ओके 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 श्योर, थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू। बट या दीज आर क्लैरिफिकेशंस, यहाँ पे कोई और कोई सही कोई कुछ गलत नहीं है, एंड वी आर नो वन टू जज एक्चुअली, दिस इज योर प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस टू मेक योर पॉइंट, आप क्या रखना चाहते हो, अब जो आपने कहीं पे भी कोई पॉडकास्ट में नहीं बोला यू कैन से, एंड अपना दिल हल्का कर सकते हो, दैट्स द ओनली थिंग। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मिर्ची खाने का समय आ चुका है।
Oh God, मैं तो ये सोच रही हूँ मिर्ची कितना लग रही है वैसे मिर्ची लगी अभी तक? हाँ मेरे को लग रही थी बीच में और मेरा गला देखा आवाज भी चेंज होनी चालू हुई पता लगे लास्ट तक पहुंचते लेकिन पावर सारी अलाइव है, आप ले नहीं सकते कोई भी पावर। लास्ट तक पहुंचने तो कहाँ तक पहुंचते हैं ये है एलटी आप लोग का बूम, इंडियन हॉट सॉस है, भूत झुलक से बना। घोस्ट में पता नहीं इंडियन का हॉटेस्ट पेपर जो होता है उससे बना हुआ है। डरा दिया, अब ज्यादा मिर्च लगेगी। तो भाई है। यहाँ तक तो आराम से कर लोगे यार, डिश तक तो आराम से कर लोगे। ओके, ये दोनों के लिए सवाल है, आपस में ही बताना। When did you guys first meet? और आपकी जो रिलेशनशिप की जर्नी थी वो ज्यादा लोगों को नहीं मालूम स्टार्ट से लेके, तो हाउ डिड इट ऑल एक्चुअली स्टार्ट? फर्स्ट पहली बार कहाँ मिले थे? बोल दे भाई तू बोल दे, फिर झूठ बोलेगा, फिर मैं बीच में कुछ बोलूंगी तो इसलिए हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? क्योंकि बोलता है। झूठ ही बोलता तो फिर साथ में क्यों रहती है? आप बोलो। सो फर्स्ट टाइम हम लोग सेम जिम में जिम करते थे। मैं इसको नहीं जानती थी, ये मुझे नहीं जानता था। इसके बीच में तुझे कुछ बोलना है तो बोल सकता है। बीच इसलिए की बात है। इनसिक्योर क्यों हो जाती है? इनसिक्योर वाली बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। हम लोग जिम में जाते थे, मैं अपना जिम करती थी, ये अपना जिम करता था। और ये कहाँ पे? गुड़गांव में? नहीं, लुधियाना। पंजाब में। उसके बाद मुझे भी रोडीज का ऑडिशन देना था, तो मुझे नहीं पता था ये कौन है, क्या करता है, क्या नहीं। तो हम लोग जब मेरा GD1 सिलेक्ट हो गया था, इसका भी हो गया था, वहाँ नहीं मिले। हमारा नेक्स्ट GD2 का ऑडिशन था। तो जब GD2 के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे थे, हमारा फॉर्म फिल होता है पहले, तो जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो मैंने इसको देखा, अरे ये तो वही बंदा जो मेरे जिम में आता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम वही हो ना मेरे जिम में आते? इसने बोला हाँ। तो इसने भी सामने से रिएक्शन दिया, बातचीत हुई, हमने ऑडिशन दिया। GD2 मेरा नहीं हुआ, इसका क्लियर हो गया। बस उस टाइम हमारी बातचीत हुई, फिर मैं चली गई थी। इनका PI रात भर चलता है, तो PI आई थिंक इसका लेट ही हुआ था, तो इसका बाद में PI हो गया, तो ये वहीं रुका था, तो मैं घर आ गई थी। उसके बाद आई थिंक सो ये थोड़ा घूमने मुझे इसके बाद का नहीं पता। उसके बाद हम वापस लुधियाना में मिले थे एंड बस फ्रेंड्स बने। फिर उसके बाद इसका कलिंग उसके बाद था कि हो गया था? तुम अपनी बता दो। नहीं, ये इसमें देखना भी मसाला क्या लगाएगा, और ये मसाला लगाएगा ना। इससे कैसे पता मैं मसाला लगाऊंगा? क्योंकि मुझे आई नो हिम, मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मसाला She कैसे know लगा him. सकता है। शी नो मी। क्या लगाऊंगा? फिर मसाला ही बता दे क्या लगाऊंगा। मसाले वाली स्टोरी और बता। मेरी तरफ से निधि बोलेगी मसाले है ना? अच्छा, आप क्या बोलेंगे? She know me तो मस हैं? गंदा बोलेगा ये। गंदा बोल दिया अब। अच्छा ये बोल दिया। चल अब बता दे तू आगे। बस आगे हमारी दोस्ती वो सच हमेशा करवाई होता है। सच हमेशा करवाई होता है। अरे कौन सी ईयर की बात है? कोविड से पहले 2019। 19। अच्छा 19। यस। तो हम लोग वहीं पे, ये इसने स्टोरी सही बताई है। तो वो ये वहाँ पे आई थी ना मेरे पास। गंदा कुछ नहीं बोलूंगा। मसाला लगाना बाकी है। मसाला लगाओ ना, नॉर्मल तुम बता देते तो वैसा कुछ मतलब इंटरेस्टिंग ही तब हुआ ना। अचानक ही मुझे वहां पे मिली। मुझे नहीं पता मेरी जिम की लड़की यहाँ पे मिलेगी जो रोडीज की तैयारी कर रही है ना। तो हे हाय, मैं इसको पहचाना नहीं था उस टाइम पे। याद करना भी याद आ जाएगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले की स्टोरी सही है कि जिम में तुम लोग जाते थे, हाँ, लेकिन हाँ, वहाँ पे एक दूसरे से अचानक से अब आप मुझे यहाँ पे मिले हो, एयरपोर्ट पे मिल जाओगे अचानक से, तो मेरे को लगेगा अरे यार तुम वही है ना, ऐसा लगेगा। तो वही वाला सीन हुआ कि अरे इसने बोला हाँ मैं आपकी जिम में आती हूँ निधि। मैंने कहा ओके है। तो इससे बात हो गई। और सुनो, जिम में जब ये मेरे साथ जिम मारती थी, मेरे साथ तो नहीं मारती थी, जिम मारती थी, अच्छी लगती थी मुझे, ठीक है। और क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा जिम में मेकअप वेकअप करके ही आती थी ऑफिस से डायरेक्ट, राइट ना? ऑफिस से डायरेक्ट आती थी ना जिम में, तो बहुत मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं ऑफिस करके आती थी। हाँ मैं कुछ गलत तो बोला नहीं, मुझे ठीक है। गलत काम बोलेगा? मैं कहाँ बोलूंगा? नहीं क्योंकि तुम्हें पता है वो रियलिटी है। अच्छा बोलो ठीक है नहीं बोलूं, ठीक है। नहीं बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। चलो कुछ पर्सनल है वो तो छोड़ दे। रुक जा, तो सोच ज्यादा रही है, रिलैक्स हो जा, बोलने तो दे मुझे। शांत लेडी भीम। फिर क्या हुआ? हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। बस फिर मिले, इसने मेरे को बुलाया, फर्स्ट नाइट हम मिले। उसके बाद हमारी दोस्ती ज्यादा बढ़ गई, तब से हम साथ में थे। उसके बाद ऐसा हो, राइट? कुछ गलत तो नहीं बोला ना? हाँ, ठीक है। कुछ तो बस ऐसे कंटिन्यू रहा। फिर तो सही है। फिर तो परफेक्ट है यार। कुछ मसाला ज्यादा तो नहीं लग गया ना? बट आप सच, अब यही वाला पॉइंट है ना, और के बीच में देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी आर मिसिंग। उसके बाद में हम लोग मतलब मालूम नहीं हम लोग को ज्यादा। वो मैं शो पे बोल चुका हूँ ऑलरेडी भाई, ठीक है। Yes, she's Okay, so are you ready for the next one, guys? Yes. Okay, ये है हमारा NA का भूत झुलकिया। ये डायरेक्टली हमारा असम से आया है, लेकिन प्योर चटनी कहते हैं ना, ये एकदम चटनी आप वाली मुझे चीज़ ना तनु सर की ना याद दिलवा रहे हो हमारा हाँ। चैलेंज हुआ। हाँ, जिसने बड़ा, मैं भी बताऊँ ना, चटपटा था बड़ा। करने को नहीं मिला, पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने क्या कितना कुछ मिलाया था, मुझे वैसा ही कुछ। तुम काफी कम डिप कर रहे हो। है। नहीं, हाँ यार, और कर लेता हूँ मैं, अगर वैसे कर रहे हो यार ब्रो। Let's do it. मेरे ऊपर तो चटनी, ये तो मेरा काम ही है।
अब तो आदत पड़ चुकी होगी। ओके, दोनों के लिए डू यू थिंक कि आप लोग बहुत ही ज्यादा जल्दी एलिमिनेट हो गए थे स्प्लिट्सविला में, लाइक यू नो मे बी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ही आप लोग एलिमिनेट हो गए ना? नहीं, सेकंड वीक में कहाँ हुए थे? नहीं 10 एपिसोड किए हमने। नहीं बट थर्ड डाउन, तो थर्ड डाउन। नहीं बट जब हमारा रिलीज हुआ था तो उसमें आई गेस थर्ड या फोर्थ एपिसोड था, तभी आप निकल गए थे ना? नहीं, हम लोग 10th एपिसोड में निकले। एग्जैक्ट चल रहा, हाँ ठीक है, ओके। तो आप लोगों को लगता है कि मतलब यू गाइस गॉट एलिमिनेटेड वे टू अर्ली? बहुत ही यस, बहुत पता चल गया था हम लोग टक्कर गए। हम लोगों को नहीं, बाहर देखो शिवेत और नायरा की भी नहीं बन रही थी। हाँ। उन दोनों ने, शिवेत ने भी अच्छा भला बुरा कहा था, उसको भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगले ने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी थी, अगले की माँ के बारे में बोला, उसे बुरा लगा होगा, ठीक है। नायरा ने भी शिवेत को बोला था, तो इन कपल को खेलने दिया, हमको क्यों नहीं खेलने दिया? खेलने दिया तो उन्हें पता था ये टास्क जीतेंगे। किसने खेलने नहीं दिया? हर्ष और रुशाली ने। के हाथ में पावर थी, वो आइडल मैच थे, हाँ। तो उनके हाथ में पावर दी गई थी कि यहाँ पे 9 या 10 कपल्स हैं जिनमें से एक कपल परफॉर्म नहीं करेगा। तो उन्होंने सीधा बोला निधि और राहुल। तो मैंने उसको बोला भी थी, तू तो मेरी फ्रेंड है, तू सामने से वो रख रही है। तो उसने क्या रीजन दिया कि तुम दोनों की बनती नहीं है, तुम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैंने वहां बोला कनेक्शन तो उन्नति और आदित्य का भी नहीं था, कनेक्शन और शिवेत और नायरा का भी नहीं तो था। शिवेत ने एक और चीज बोली थी कि क्या आपने दोस्तियां कम बनाई हैं? क्या वो भी एक, क्योंकि आप पहले आ चुके थे, तो क्या ऐसा भी पॉइंट था कि आपने ज्यादा दोस्ती बनाने के लिए आपने मेहनत ही नहीं की? ऐसा भी आपको लगता है? इसने फेक लोगों से दोस्ती नहीं बनाई वहाँ पे। हाँ। जहाँ इससे मेरी बात हुई थी इस बारे में कि तूने लोगों से कनेक्ट नहीं, ये बोली कि सब फेक लोग हैं यार, जिनसे बात करती हूँ कैमरे पे कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते अब हैं। शिवेत अनिका दिखा रहे हैं शो के सामने हम कपल है, वो कपल है नहीं। अब मैं उन लोगों के साथ दोस्ती क्यों बनाऊं? मेरा ओपिनियन, मुझे किसके साथ दोस्ती बनानी है? मेरी कशिश से बनी थी शो के, अनिकेत मेरा दोस्त था, एडी से भी हालांकि मेरी नोकझोंक होती रहती थी, बट स्टिल उसको भी पता था मैं इसके लिए, मुझे भी पता था मैं इसका करती हूँ। आई सब देव, सब लोगों के साथ दोस्ती था, खुशहाली, शोभिका, सब लोगों से मेरा अच्छा बॉन्ड था। अगर बात शिवेत करते हैं, शिवेत से नहीं था, शिवेत से मैंने बात तक नहीं की। क्यों? मुझे नहीं सही लगा बात करना, मैं क्यों बात करूं? अरबाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एंड जब हम लोग डोम में भी थे ना, जब निकल रहे थे, अरबाज ने पिच किया मेरे लिए, खनक ने पिच किया मेरे लिए, और 2-3-4 लोगों ने पिच किया। मैंने ही पिच किया तेरे लिए। इसने तो चलो नो डाउट किया ही। इसने खुद के लिए पिच नहीं किया, मैं इसको बोल रहा था क्योंकि अपने उसमें थी। फायदा नहीं था, मैं पूरा सीजन ही पिच करती आ रही थी। मैंने जब 10 एपिसोड तक पहुंची हूं ना, मैंने हर एपिसोड में पिच किया है कि सामने से, जिस दिन सनी मैम ने बोला ना कि आप पिच नहीं की हो, मैंने सोचा भैंसियां कब तो हर में पिच करना, देखा जाएगा जो होगा। मैंने हर जगह पिच किया कि सामने से लोग ये ना बोल सके तुम तो पिच ही नहीं किया, तुमने तो पिच ही नहीं किया। अब बोल के दिखाओ ना पिच नहीं किया। तो क्या पिच नहीं किया। नहीं, लेकिन वैसे आप लोगों को लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर मिंगलिंग करते, बाकी लोगों के साथ में उठना बैठने की सब करते, थोड़ा और लंबा चल पाता? नहीं निकलते, इसका एग्जाइल में सबके साथ था। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या गेम पलट गई पूरी। अनिकेत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अनिकेत ने मुझे बोला कि अरे निधि तुझे ना टारगेट कर रहे हैं उधर से, कहता मैं जाता हूँ तेरे लिए बात करूंगा। और बहन जो मैंने देखा वही मुझे वोट आउट किया। ठीक है, क्योंकि सब शिवेत की उसमें आ चुके थे, क्योंकि सब एक झुंड में खेलना चाहते थे। सबको पता था शिवेत एक गेम का मास्टर प्लेयर है, शिवेत जो शिवेत के साथ खेलेगा वो ही गेम में आगे तक जाएगा। हर्ष ने भी शिवेत से इसलिए बनाई क्योंकि उस बीच में शिवेत और हर्ष की भी हो गई थी, तो उनको पता था हर्ष और रुशाली को हमको टारगेट करेंगे। आपने देखा रुशाली की अनिका आकृति सबसे लड़ाई हुई, लेकिन साथ में वो दोस्त क्यों थे? क्योंकि उन्होंने स्मार्ट प्ले करके शिवेत से ज्यादा हाथ मिला लिया। उसके बाद एडी, ठीक है, देव, सब लोग। अब अनिकेत ने बोला कि यार मेरे को तो गेम खेलना है, जो मर्जी हो जाए, मैं तो जा रहा हूँ शिवेत के साथ हाथ लगाने के लिए। तो वो हाथ उसके गया, उसने बोला जो शिवेत कहेगा मैं वो करूंगा। इस रीजन से अनिकेत ने मुझे वोट किया। डकीला मेरे साथ खड़ी है, वो मुझे क्या बोल रही है, मेरा बर्थडे वाले दिन मैं वोट आउट हुई हूँ, मुझे कहती अरे बर्थडे गिफ्ट मांग, बर्थडे गिफ्ट मांग, बर्थडे गिफ्ट मांग। वो बंदी बोलती रही मुझे। मैंने कहा तनुज ने खुद बोल दिया कि निधि को बर्थडे गिफ्ट दे सकते हो, कि उसको सेव कर दो। और डकीला ने खुद आयुष्मान लिखा, आयुष्मान काट के निधि लिखा, जस्ट बिकॉज ऑफ अनिकेत। जो बंदी सामने से बोल रही थी वो मुझे पता लग गया था कि सिर्फ वहां से सिर्फ शिवेत ने पहले ही बोल दिया था कि आयुष्मान को मत करो, तो निधि को टारगेट करो, क्योंकि निधि उसमें थी, सबको पता था। तो ये चीजें वहां हुई थी कि जो दोस्त भी था ना, वो दोस्त पलट गए थे। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ शिवेत। ब्रो व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मतलब वैसे गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ पे लोगों के लिए। ज़्यादा लंबा मैं तब खेल सकता था कि अगर उस टाइम पे मैंने इसको बुलाया था ना स्टार्टिंग में कि सीन हुआ क्या हुआ है, अगर वहाँ पे सॉर्टेड कर लेते ना, सॉर्टेड लेट किया ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है। वहाँ पे अगर मुझसे सॉर्टेड कर लेती तो ना लड़ाई होती, ना लोगों को पता चलता हमारी पावर की। क्योंकि फिजिकली तो वहाँ पे जो कुछ बोल भी रहे, फिजिकली कोई भी फालतू कुछ बोल रहा था, मैं तो साफ बोल रहा था भाई क्या सीन है। मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग कर रहा था मैं उनके साथ, स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट था मैं उनके लिए ना। और लाइक इसकी हमें लड़ाई हो गई, लोगों ने इसका टास्क देखे थे,
अब इसका एंगर भी देख लिया, अब इसका चुप कराना भी देख लिया कि एक लड़के से ऐसे लड़ रही है। और मैं तो इतना चिल्ला के लड़ रहा था इससे, फैक्ट की जो बातें निकल रही थी वो भी देख ली लोगों ने, ठीक है। अब जो लोग शो देखे जिन्होंने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने लोगों के कमेंट है, सारी बातों पे लोगों ने मुझे गलत नहीं बोला, इसको भी गलत बोला है, सारी बातों पे लोगों ने इसको गलत नहीं बोला, कुछ मेरे भी सपोर्टर है, राइट। तो वो चीज़ें हैं, तो उन लोगों को भी ये समझ आ गया था कि उनको शो पता को था, चाहिए यही, अगर ये शो को रहे चाहिए आगे रहे तो हम ये लोग सबको चले जाएंगे। काटेंगे। तो वो चीज़ थी, और बॉन्ड तो अच्छा हो ही गया था, लेकिन जब जिसके साथ बॉन्ड है वही खुद खतरे में, तो वो हमें क्या बचाएगा, ऐसा सीन था। बेसिकली अगर हम करते भी तब भी उन्होंने समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा है, सबसे पहले इनको क्योंकि निकालो। मेरे साथ मेरे जिन बंदों, मेरे को था कि चलो एग्जाइल के करते हैं, वो चीज समझ आती है कि ठीक है टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ही मुझे वोट आउट किया, तो मुझे समझ आ गया था कि ये मिली जुली भगत है। अब उस चीज से मैं क्या कर सकती थी, मैं अगर बोलती भी कि भाई मत करो तो वो करना ही था, क्योंकि शिवेत का सामने से कहना था। कौन कौन से फ्रेंड जैसे अनिकेत है, उसने betray किया, अनिकेत ने आपके किया। जो दोस्त है जिन्होंने बिट्रे किया हाँ, अनिकेत ने किया था। एंड उसके बाद मुझे आदित्य से भी नहीं था, क्योंकि आदित्य और मेरा ये था कि पहले मैंने उसको बैंड दिया था तो वी वर फ्रेंड, एंड आई डोंट नो इसके आने के बाद वो चेंज हो गया कि उसके माइंड के क्या थॉट्स चेंज हुए। आदित्य ने मुझे किया और आदित्य ने चीजें बोली वो मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। और उसके बाद डकीला ने किया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग विद डकीला कि वो करेगी। अमेहा मेरी अच्छी दोस्त थी, अमेहा ने मेरा नाम लिया, आयुष्मान का भी ले सकती थी, चलो ठीक है तुम रिग्गी से इतना लड़ रहे हो तो चलो अमेहा कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आयुष्मान और रिग्गी से ओवर इसने मुझे चूज किया। तो मेरे पास 5 या 6 ही थे वोट आउट, तो खनक ने मेरा नाम नहीं लिखा था, आई थिंक दिवांगनी का, आई एम नॉट श्योर, दिव्यांगनी ने तुम्हारा लिखा, दिव्यांश और दिव्यांगनी ने तुम्हारा लिखा था, हाँ, दिव्यांश। बिकॉज मैंने उनको मना भी किया था कि यार इसका मत लिखना, मैं पूरा पिच किया था, तब तक कनेक्शन हो चुका था हम लोग को ऑलमोस्ट। तो डिकीला ने भी नाम बदल दिया था, पहले उसने तेरा नहीं लिखा था, आयुष्मान का लिखा, तो मैं अनिकेत ने किसी से बोला देखा कि ना, मैंने कहा ये आयुष्मान क्या का किया, नहीं, डिकीला वाज माय गुड फ्रेंड एट दैट टाइम। एंड डकीला तब से फोर्स कर रही थी, अरे यार निधि बोल, निधि पिच कर, निधि पिच कर, निधि पिच कर, फिर भी उसने आयुष्मान का काट के मेरा नाम लिखा। तो वो सब दैट मींस गेम प्ले हो रहा है, उसने ये चीज बोली भी है कि मुझे अनिकेत ने बोला है जो मेरा बंदा बोलेगा मैं तो वही करूंगा, मैं वही करूंगी। तो इट वाज नॉट फेयर। तुम अगर तुम्हें अपना बंदी तो होनी है ऐसी चीजें। तो बट अगेन वही, मतलब सबसे पहले एक तो वो वाला फाइट वाला एंगल हुआ होगा जहाँ की वजह से पूरा एकदम विलन को पता चल गया होगा कि ये भाई ये लोग बहुत पावरफुल कपल है, Exactly. और उसके बाद में एक अलग अलग पर्सनैलिटी, जैसे आप आए होगे एग्जाइल से भी, वो एक अलग से आया होगा। और एंड हम दोनों को ना, मुझे ऐसा लगता है इसको भी कुछ लोग पहले से जानते थे, मुझे भी पहले से जानते थे। तो पर्सनैलिटी उनको ऑलरेडी पता था कि रोलिंग पर्सनैलिटी है, दे आर स्ट्रांग माइंड। यार जो भी एमटीवी पे आता है ना, एमटीवी का शो करने, पुराने एमटीवी पे कितने लोग आए सबका पता लगा के आता है। एग्जैक्टली। एंड सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, हम लोग चाहे 10 एपिसोड रहे हैं, हम दिखे, हाँ, चाहे हम थोड़ा दिखे, Exactly. 10 एपिसोड के हिसाब से हम दिखे हैं। दिखे। बाकी तो फिलर ही, आधे लोग तो फिलर ही है, कितना एपिसोड अभी तक भी जा रहे हैं और दिख भी नहीं रहे शो पे। Exactly. मैं उनकी स्टेटस देखती हूँ ना, चलते हुए वॉक कर रहे हैं, मतलब उतनी क्लिप उनका स्क्रीन टाइम मिल रहा है। तो ठीक है, अगर हम 10 एपिसोड में रह के भी हमारी कुछ चीजें लोगों ने मतलब ऑब्जर्व की है, कुछ लोग ऑफकोर्स हमारी चाहे जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें रही, बट एंड ऑफ द डे तो हम दिखे हैं ना। वाइल्ड कार्ड में आओगे? नहीं, ये तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोला और यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। ओके, आप समझ जाओ। ओके भाई लोग, थैंक यू सो मच यार। देखो फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंट कपल हो यार, मैं सही में बता रहा हूँ, मतलब यू नो वेरी कॉन्फिडेंट। जब आप बस पास में जाना चाहिए ना। हाँ यार बिल्कुल यार, वोट फॉर देम। अब वोट के थ्रू जाते हैं क्या, ऐसे जाते हैं? नहीं वैसे ही जाते हैं। हाँ तो ठीक है। ओके भाई लोग, नेक्स्ट वन ये है टबास्को का स्कॉर्पियन हॉट सॉस। कम लग रही है, सेंटर में मतलब आ रहे तेज हैं नहीं हम चल लोग, सेंटर में आ रहे हैं। कमी लग रही है ज़्यादा? दिखने में कम है तो मतलब तेज ना सेंटर हो। में आ रहे हैं हम नहीं, लोग, ऐसे नहीं, वो सेंटर तो- में आ रहे हैं। हाँ फिफ्थ है, ये हमारा फिफ्थ वाला है। कैसा लग रहा है? मिर्ची लग रही है? ये ऐसे आ रहे खाऊं कि नहीं? नहीं खाना तो ये वहां तक खत्म करना है हमें। सच में? पावर ले लो ना अगर चाहिए तो। पावर ने मिली तो कुछ इनाम मिलेगा क्या? यस, पावर ने मिली तो कुछ इनाम मिलेगा? वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। इतना तेज नहीं है वैसे जितना हम लोग सोच रहे थे। क्योंकि हम लोग ना खा रहे हैं, उसके बाद में बात भी कर रहे हैं ना, तो अगर हम कट नहीं, मन ऐसा कर रहा है कि उठा के पानी पी ले। हाँ, बात करते करते मेरा मन पानी पीने का करता है हमेशा। देखो पावर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सही में कोई शेम नहीं है। पावर तो इसलिए रखी गई है ताकि ले शेम लो। वाली बात ही नहीं है। क्योंकि बीच में वाला फैक्टर आएगा, अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे तो आप टैप कर सकते हो। आप तब जाके एक पॉइंट होगा कि एक वर्चुअल बोर्ड में जाओगे, वैसे कहते हैं वॉल ऑफ शेम। अगर आप करना ही नहीं चाहते आगे, अगर आप करना चाहते तो पावर लेने में कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद भी ले लूंगा अगर आप लोग तो। हाँ ओके, इसमें अभी आपको क्या लग रहा है कि कैसा चल रहा है स्प्लिट्सविला? मतलब अभी का गेम प्लान जो आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कौन गेम खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा, एंड आप लोग के हिसाब से आई एम श्योर कि यू गाइस नो ही हु हैज वॉन, कौन जीता है। तो बट फॉर द ऑडियंस आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा?
कौन जीतेगा? एंड किसका गेम प्लान एकदम स्ट्रांग लग रहा है कि भाई ये तो बहुत तगड़ा कर रहा है, किसका आपको ऐसा लगा कि क्या ही कर रहा है? गेम प्लान जो स्ट्रॉन्ग है वो दिग्विजय का है, मेरे को और भी लग रहा था उसको मिस्टर ब्रेन्स बुलाया सनी ने। हाँ, और उसका क्या नाम है वो कशिश, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रही है। वो आगे पता चलेगा आपको शो में, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी क्या हो गया है, जैसा कि शो में जो पहले 10 एपिसोड थे, तब हम पहले 10 एपिसोड में हम रियल आ गए थे ना, जो मैं जैसा था, मैंने जैसे बताया। अब धीरे धीरे लोगों की रियलिटी निकल के आ रही है, ठीक है। अब वो कहते हैं हाँ मैं हूँ चीप, तो मैं हूँ चीप, ठीक है। तो अब वो ऐसा कर रही है, तो यही प्रॉब्लम है। यही पहले कर रहे थे तो उनको लगे थे क्या ही कर रहे हैं। तो वो दूसरा वही वाला बात है ना कि मैं करूँ तो वो करे तो रामलीला, हम करे तो रासलीला, तो वो वाला सीन है। तो जब दूसरे करे तो अपने, अब उनकी बारी आगे, आतंक वो हो चुका है उनके पर, गले तक पानी जा चुका है, तो वो कह रहे कि अब हम ऐसे हम ऐसे हैं। आपको क्या लगता है किसका गेम प्लान एकदम स्ट्रांग और किसका एकदम हाई है? स्ट्रॉन्ग मेरे को लगता है शायद दिग्विजय थोड़ा सा माइंड से खेल रहा है। एंड भाइया तो बहुत ही लोग हैं, मुझे लगता है बहुत डम है इस बार लोग ना। मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है ना, कशिश को छोड़ के और आकृति, बाकी सब लड़कियां ना लड़कों के पीछे गिर रही हैं। अगर लड़कों को हटा देना, ये चीज मैंने फर्स्ट सेकंड डे ऑब्जर्व कर ली थी। अगर वो फर्स्ट सेकंड डे भी रही है ना, अगर नायरा अच्छा final खेलती तक है भी यार, रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के पीछे ही खेली है। रूरू तो अपने अलग मेरे को एग्जाइल का नहीं पता है, क्योंकि हम जब एग्जाइल आया था तो हम थोड़े टाइम बाद निकल गए थे। तो बाकी जो लड़कियां थी, जो गेम चालू हुआ था स्पिरिट्सविला की जर्नी जब चालू हुई थी ना, सारी लड़कियां लड़कों के पीछे खेल रही थी, क्योंकि कोई फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रही। तुम आगे लड़ो, हिम्मत है तो तुमको बताती हूँ मैं कौन हूँ। कोई लड़ने को ही तैयार नहीं है, कोई बोलने को ही नहीं है, सब पीछे पीछे, हाँ ये वो, बोलो ना तुम, बोलो ना तुम, बोलो ना, ऐसे करके हर जगह यही था। चुगलियां भी। और दूसरी चीज, लड़का बोल रहा था, लड़के के दम पे लड़की बोल रही थी कि पता था अगर मैं कुछ, अब मैं बोलूंगी ऐसे, अब बोलेगा वो बंदा। अगर लड़के के सामने लड़ना, फिर बताएंगे तुम कौन हो। मैं और कशिश, मुझे लगता है उस टाइम पे हम दोनों ही एक ऐसे थे कि जो फ्रंट फुट खेल रहे थे, हमको नहीं डर लगता, हमको किसी लड़के की जरूरत नहीं है। रुशाली हर्ष के उस पे खेल रही थी। मेरे को सच में बोलूं, फर्स्ट डे नहीं लग रहा था कि रुशाली आगे तक जाएगी, मेरे को नहीं इतनी पावरफुल लग रही थी, बट उसने हर्ष के उसमें रह के केमिस्ट्री दिखा दी ना, केमिस्ट्री दिखा दी। उसके बाद जो जिस वे से वो अलग बैठे हैं, कैमरा आ गया साथ में आगे बैठ के। बट वो ऐसा कैसे हुआ कि सब लोग रुशाली को एकदम ऐसा करने लगे कि यार वाओ रुशाली दी, या आप हो तो हम हैं? आइडियल मैच बन गए थे ना। नहीं, बट उसके बावजूद भी आई गेस मैंने देखा था कि जब इनिशियली जब वो लोग आए थे तब एवरीवन वर आफ्टर रुशाली कि हां यार रुशाली भी लाइक यू नो इट्स लाइक आइडियल। नो, मैं तो कुछ नहीं एक्चुअली बोला, फर्स्ट डोम में तो आइडियल मैच बन गए थे, ठीक है। और उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, नोबडी वाज लाइक कि हम हर्ष रुशाली में, अनिकेत, किसी में कोई था, सब अपने में थे, सब अपने अपने कनेक्शंस बनाने में लगे हुए थे। जब आइडियल मैच बन गया तो लोगों को पता लग चुका था, पावर आ चुकी है हर्ष और रुशाली के, तब उसके बाद दीदी फ्रेंड वो वाली चीज है। मैंने फिर भी नहीं किया। हर्ष मुझे क्यों टारगेट कर रहा था? मैं तो हर्ष से भी जाके बात की थी, मैंने आज तक कुछ नहीं किया हर्ष को कि यार मैं तो हर्ष को और रुशाली को बोल दिया तुम राम लक्ष्मण की तरह हो। मैं पीछे नहीं बोल, पीछे तो मैं करूंगा, पीछे तो मैं मेरे लिए कर रहा था। जब वहाँ बात मजाक की हो रही है तो मैं मजाक कर रहा था। वो कुछ भी बोल सकते हैं क्या? मैंने ही बोल दिया भाई तुम दोनों तो इतने अच्छे लग रहे हो साथ में कि तुम राम लक्ष्मण हो, ठीक है। तो उसमें वो चिढ़ गया। भाई मैंने साफ किया, मैं तुम्हारे बस की हो ना तो भिड़ लो, बिना चैलेंज करे। अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ जहाँ पे मैं खेल ही नहीं रहा, तो कोई और जीत के चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि उसकी जीत है, इसका मतलब कंपटीशन था ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद लोगों को ये भी लग रहा था कि नीतू आके बात ही नहीं करती, तो मुझे लगता है शायद इस रीजन से भी वो लोग चिढ़ते थे, हाँ कि बहुत एटीट्यूड है, ये तो हमसे आके बात ही नहीं करती। मतलब बाकी लड़कियां जाके चाहे कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करें, बट मेरा वो नेचर ही नहीं है। मेरे नेचर में ये बात नहीं कर पाती, इसका लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस आया था ऊपर। शट अप, शट योर माउथ, नॉट एट ऑल, ठीक है। आज आप मजाक था भाई, कुछ भी मतलब मेरे को जेन्युइन लोग जो मेरे से आगे बात करें, जेन्युइन कन्वर्सेशन हो रही है तो मजा आता है। हर्ष का क्या, उसको तो पता है कैमरा का भूखा है, कैमरा आना चाहिए, ओ भाई साहब ये वो। अब क्या बात करे ऐसे बंदे से? एग्जैक्टली क्या मजा है उसको ना बोलने दो तो वो सर पे चढ़ते, अरे तुम मेरा फुटेज खाते हो, तुम मुझे बोलने नहीं देते हो कैमरे के सामने। और वो शेर हाँ काएगा, शेर शिकारी है भाई हम लोग, वो शेर है। तो अब ऐसे लड़के मिला नहीं भाई, मैंने तो उसको लाइव में आके बोला भी था मैं जहाँ मिलेगा वहां मारूंगा तेरे को, मिला भी नहीं मेरे भाई वो। साइड इफेक्ट्स है उसकी बॉडी पे, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट चल रहे हैं अभी उस पे। क्या बात कर रहे हो? स्टेरॉइड्स की बॉडी है वो उसकी, और क्या है? वाओ हाँ भाई स्टेरॉइड्स की बॉडी है उसकी। मैं फिटनेस कोच ऑल्सो, वो उसकी बॉडी स्टेरॉइड की है, मैं साबित कर सकता हूँ। और कौन एडी स्टेरॉइड ले रखा है, जो
फुली वाली बॉडी स्टेरॉइड इट्स नॉट लाइक फुली वली, मैं ये नहीं बोला स्टेरॉइड्स गलत है, ठीक है, एक कंपटीशन के लिए चीजें होती हैं, ठीक है, जो इलीगल है, अगर इलीगल है तो गलती होगी ना, ठीक है, तो लीगल नहीं है ये चीजें, तो ये सब स्टेरॉइड लेके बॉडी बना के वहाँ पे आ रहे हैं, नेचुरल आते ना भाई, हम तो नेचुरल गए थे भाई वहाँ पे। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू सो मच। टाइम आ गया हमारा नेक्स्ट वन विच इज इंडिया का हॉटेस्ट हॉट सॉस। तो प्लीज मुझे बहुत मेरा मन कर रहा है पानी। निधि ले रही है अपनी पावर ऑफ वाटर। ब्रो इसको हाँ अच्छे से पूछ लेती हूँ, बाद में बोलेगा पूछा नहीं, पानी पीना है। मैं पावर गुम नहीं करना चाहता मैं तो ऑफर ही कर रही थी। नहीं कोई नहीं, आप पी लो, उसके बाद मुझे आपको खाना है। पानी ऑफर जब से तू मिले तूने पानी तक ही ऑफर किया है, उससे ज्यादा कुछ ऑफर नहीं किया लाइफ तो में। पानी ऑफर कर रही हूँ ना। अब पानी पी लो, उसके बाद तो इधर में खाना ही है। आपने बोला एक पावर लेना है ना, एक पावर ले ली तो आप छूटोगे नहीं। आज जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने पावर ले ली ना अपने, अब इसके बाद में आप नेक्स्ट इन सब में आप पानी नहीं ले पाओगे। अच्छा अब पानी नहीं पी सकती मैं? हाँ। थोड़ा और पी लेते हैं। ये थोड़ा है अतरंगी, आई नो कॉन्सेप्ट। रुचि लगी? ठीक है, नहीं ब्रो ले सकते हो, सही में कोई हार्म नहीं है। बट अब मैं ये हाँ हार्म तो नहीं है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि कितना टॉलरेंस है। हाँ ये वाला नहीं खाना है ना। इसको टॉलरेट कर लिया यार, ये मिर्ची क्या है। बिल्कुल खाना है, बिल्कुल खाना है। आपने बोला नेक्स्ट खाना है। नहीं नहीं, ये सबको ही खाना है। आपने पावर ले लिया, आपको पिछले हमने आपने वाला लिया, आपने पानी ले लिया। अब इसमें जाओगे या फिर किसमें भी जाओगे, पानी दोबारा नहीं ले पाओगे आप। ओके खाना तो पड़ेगा ही। भाई आप खाओ, ये खा के बोलो ये सब चीजें। इंडिया का हॉटेस्ट है ये। ज्यादा लगवाना है कम लगाएगी, इंडिया का हॉटेस्ट है ये। लेट्स सी क्या खाने के बाद बता क्या होगा। ओके, इसमें टेस्टी बहुत लगी। ओके, दिस इज ए गेम, किल मैरी हुकअप है, ठीक है? किल मैरी हुकअप, ओके? स्टार्टिंग विद यू, कशिश। किल। आकृति। हुकअप। इशिता। इशिता। मैरी। मैरी तो मैं किसी और से करूंगा भाई। रूरू। रूरू हुकअप। नायरा। नायरा भी हुकअप। सबको हुकअप में ले लो यार। शुक्र। अच्छा लगते ना किल मैरी को तो। वैसे भी अब मैं हुकअप वुकअप करने वाला हूँ नहीं किसी के साथ। नहीं तब भी हाँ, फॉर द सेक ऑफ इट, शोभिका। किल। मर्द है वो भाई। देवांगिनी। देवांगिनी यार क्यूट सी है, मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, उसको भाभी बोल चुका हूँ मैं। रुशाली। किल। ठीक है। शुभी। मैरी। निधि। किल। इट वाज ऑब्वियस। अनिका। अनिका। अनिका कौन है? अनिका ट्रॉमेटाइज, उसको किल कर दो। उन्नति। उन्नति हुकअप। डिकिला। डिकिला। डिकिला को तो मैं बहन बोलता हूँ यार। तो मैरी। नहीं बहन से सॉरी, क्या कुछ ठीक है नहीं। ठीक है। स्वास्तिका। मैरी। अमेहा। हुकअप। कनक। हुकअप। नाउ यू। क्या सेम किल मैरी? नहीं एडी। क्या बोला? हाँ किल मैरी हुकअप, हाँ एडी। भाई कितनी मिर्च है यार इसमें। तेरे को मिर्ची नहीं लगी? हाँ मानना पड़ेगा यार। हाँ यार। अनिकेत। अनिकेत क्या था किल मैरी? हुकअप। अनिकेत। अरबाज। क्या अरबाज तो भाई जैसा है। हाँ। हाँ देव। ये भी भाई जैसा, ये सब लड़के मैंने भाई जैसे। दिग्विजय। दिग्विजय। दिग्विजय को भाई नहीं बनाएगी। क्यों? दिग्विजय में ऐसा क्या? बोल दे फिर भाई जैसे। हुकअप। मैरी तो देखो किसी से सोचा नहीं है। दिग्विजय भाई सुन ले हुकअप। क्या करूं, ऑप्शन निकल कर नहीं सकती तुझे। हर्ष। हर्ष को तो है जोड़ाओ। जसवंत। जसवंत से मेरा ऐसा कैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने जो चूतिया काटा ना शो पे तो उसकी वजह से उड़ाओ। लक्ष्य। लक्ष्य। हुकअप। हुकअप। ये मैरी वाला हटा। यस, मेरे दोनों दोस्त मेरी एक्स के साथ हुकअप कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी। यार खुशी वाली बात है, उल्टी वाली बात है। यस। सचिन। इसको भी हुकअप दे दे, ड्राइव बन जाएगी बेचारे की। मैंने 2-4 स्टोरीज बताई थी, 2-4 सचिन तो लप्पू सा है। उससे क्या हुकअप करना? श्वेत। और उसको तो मारो। आदित्य।
आदित्य हुकअप युवराज हुकअप में डाल दो, मैं भी तो नहीं। बड़ी हुकअप ले रहे यार तू भी। दिव्यांश पर हालांकि मैंने कभी हुकअप किया नहीं है। ओह माय गॉड। दिव्यांश तो बच्चा है। आयुष्मान हुकअप रिकडेन ये तो फनी बॉय है। फनी हुकअप हो जाएगा। नहीं मैरी तो नहीं। ओके ठीक है ओह माय गॉड ओके लगी मुंह मिर्ची क्या नहीं जला? यार क्या स्पाइस टॉलरेंस मुझे है प्रॉब्लम हो रही है, मेरा नहीं चल रहा है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही यार। चल छोड़। लेकिन मिर्ची लगी लेकिन पूछ रहा हूँ कि मेरा इतना चल रहा है मुंह। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन भाई लोग दिस इज ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स हॉट सॉस मतलब ज़ॉम्बी बनने वाला है थोड़ा तो इस बार क्वेश्चन जल्दी खत्म कर दिया तुमने यार। हाँ क्योंकि ये हमारा गेम था ना ओके अब मुंह जलेगा इसका। ब्रो ठीक है यू हैव टू आल्सो इवन ऐसा करना चाहिए इसको मुझे खिलाना चाहिए मुझे इसे खिलाना चाहिए ज्यादा लगा नहीं तो थोड़ा सा नहीं देखो नहीं डिप करो। हटा दिया डिप करके। भाई को भी मुंह जल रहा है डिप करके आया भाई। बहुत है यार। अब कर दो मजा आएगा ना दूध पी लियो। देखो ऑडियंस देखो बहुत अच्छे से डिप कर रहे हैं दोनों अब ज्यादा हो गया देख लो जोश में ज्यादा हो गया क्वेश्चन कौन पूछेगा? मैं ही पूछूंगा चलो cheers। कैसा लग रहा है अब मजा आ रहा है ओके ये 20 सेकंड गेम है हाँ ये 20 सेकंड गेम है आपको 20 सेकंड मिलेंगे 20 सेकंड में आपको राहुल की 10 अच्छी क्वालिटीज बतानी है अरे गंदी पूछ रहे हो यार 10 सेकंड में तो अच्छी क्या सोचनी पड़ेगी मुझे इसके लिए। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको ये दोबारा खाना पड़ेगा यस ब्रो यस Yes. आपको 20 सेकंड में 10 क्वालिटीज बतानी है अच्छा आप बुरी बताना चाहते हो बुरी बता दो कोई नहीं 10 बतानी है 20 सेकंड में 10 बुरी क्वालिटीज अगर नहीं बता पाओगे तो आपको ये दोबारा डिप करके खाना पड़ेगा जल्दी करो सोच रही है जल्दी स्टार्ट करो टाइमर स्टार्ट्स नाउ ओके बिल्कुल ही पंचुअल नहीं है, अपनी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, सामने से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। कभी तो बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है, कभी इतना वाहियात हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती चीजों का। मतलब चीजें बोल के मुकर जाता है इतना। दूसरे 5 मिनट सबसे बड़ा सेम झूठा हो है, गया सबसे बड़ा झूठा 3 है, सेम हो गई है सबसे बड़ा झूठा है। मैं टाइमर गिन रहा हूं 6 इतनी बुरी नहीं है मेरे में लंबा बहुत है मेरे से। अपनी अभी कभी भी 10 नहीं हुए 8 हुए 2 और मुझे कभी कभी डिमोटिवेट करने की बहुत कोशिश करता है, Shit, मुझे यार गिराने की बाबा। बहुत कोशिश करता है। मैंने ये चीज नोटिस की है और मैं Done. मैं कुछ भी बोलती हूँ इसके बारे में। हार गई नहीं मैं कुछ भी हार गई तो मुझे झूठा हार ही गई नहीं। एंड फॉर यू नाउ अगेन निधि की 10 बुरी क्वालिटीज बतानी है ठीक है 20 सेकंड है टाइमर स्टार्ट्स नाउ मैनिपुलेटिव है जस्टिफिकेशन देती है लाइन करती है डिनाइल है इसमें स्ट्रॉन्ग ठीक है और झूठी है अच्छी नहीं दिखती ठीक है छोटी हाइट है ठीक है मुंह पे ऑलवेज पिंपल रहते हैं अपने घर वालों से चीजें छुपाती है पैसे की सबसे बड़ी चिंदी चोर ये है और 12 बताऊं क्या भाई साहब भाई रट्टा लेकिन लेके याद है मुझे हकीकत है सच कभी झूठता है छुपता कोई ना है भाई साहब मानना पड़ेगा यार थैंक यू मैंने बोल रही थी अभी बोली कि मैं झूठा हूँ अभी हाँ इसकी एक भी बात बोली है मैंने बस इसकी एक भी बात बोली है क्या नहीं मेरे पास टाइम था ना हाँ ऐसी कॉपी भी करती है ये भी इसकी बुराई है कॉपी करती है नहीं चलो यार वो दोनों ने बहुत सही कर लिया 10 कर दिए इतने में इसके लो है हाँ चलो कर लिए थे दोनों ने 10 कर लिए थे ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इसने यार इसको दोबारा खिलाओ यार ये गलत बात है मैं नहीं खाऊंगा करना चाहिए नहीं ऑडियंस यस 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 ओके फॉर द ऑडियंस लेट्स डू इट क्या बोल रहा है एक बच गया था कोई नहीं एक सब बचा पता था। है, मैंने सब उसका नहीं, नहीं, सबसे सेकंड पॉइंट पहले पे भेज अच्छा छोड़ो तो लाइट से डिप कर लो अच्छा चलो ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ओके नेक्स्ट वन है आप ये हाँ। और ये ये है हार गई है इस टास्क में हाँ शट अप हार गए तेरे को सेकंड चांस मिला है मैंने सेकंड कुछ चांस बोला? हमेशा प्रॉफिटेबल होता है सेकंड चांस तो एक मिनट अच्छा चलो अब अब की बार मैं फर्स्ट चांस लूंगा और ये सेकंड लगी अगर ये हार गई ना सेकंड चांस में भी हाँ तो ये 3-4 बार डिप करेगी फिर ठीक है तेरी चलेगी क्या मैं तो तू उससे है डील क्या? कर रहा चलो ठीक है मैं हूं ठीक है, यहाँ ठीक पे है। चलो मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ निधि ले रही है अपनी सेकंड पावर कोल्ड ड्रिंक की ब्रो यू कैन स्टे इन द पावर तुम Okay. बातें करते रहो तुमसे बातें करने में पावर मिल रही है मेरे को हाँ ओके चलो वंडरफुल यार भाई Okay. अल्लाह ओके बोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ये है हमारा द बॉम्ब बियॉन्ड इंसैनिटी हॉट सॉस और मैं बता दूं अगर आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया तो ये तो आराम से बाकी सारे दोनों आराम से क्लियर कर लोगे ये बहुत तगड़ा वाला है नायरा की भी इसी में हालत खराब हुई थी ओके
लेट्स डू इट। थोड़ा बड़ा पीस नहीं है यार। और ढंग से लगा सकते हैं। मैं बच जाऊंगी, मेरा गला और सब खराब है। ठीक है भाई। हाँ। ओके, दिस इज द बॉम्ब योर इंसैनिटी हॉट सॉस। चीयर्स भाई लोग। किससे शुरू करना पहले? आपको हो गया, आई गो विद यू। हारी जाओ, मेरे को ऐसे ही मार दो। मेरे को मालूम है आप दोनों ट्राई किया था, आप दोनों ने रोडीज में जाने का, राइट? बट फॉर व्हाटएवर रीजंस इट डिड नॉट हैपन। ये किया है मैंने रोडीज जी। हाँ, दैट इज ऑल। बट आपको रोडीज के आपको ये इतना तेज नहीं लगा मुझे, ये तेज नहीं लगा। क्या बात कर रहे हो? है बिल्कुल भी तेज नहीं लगा मेरे को। ये क्या हो गया भाई, हार्मोन चेंजेस हो गए क्या? ऐसा ये कैसे पॉसिबल है? इसी वजह से अपनी हालत खराब होती है। ये वाला तेज नहीं लगा भाई। इसमें चीटिंग की है। ऐसे ही होता है, इसको कुछ बंदा कोई अचीवमेंट कर लेता है ना, इसको लगता है चीटिंग की है। नहीं, तोड़ के बिठा वैसे मुंह में जाएगा ना। क्या बात कर रहे हैं? अब काम कर रहे थे। बोलो जल्दी क्वेश्चन पूछो यार। ओके, क्वेश्चन है आपको 20 सेकंड में 10 रोडीज विनर्स के नाम बताने हैं और टाइमर अब बता देना। टाइमर आप लिखो। ओके, स्टार्ट। आशुतोष कोकर, प्रिंस, आशुतोष कोकर, प्रिंस, एंथनी, ये फलक, और क्या बोलते हैं ये अपना आयुष्मान, रणविजय, और 6 हुए ना, अरुण, ठीक है। लास्ट सीजन है वासु। कितने हो गए? 8। ये वाले के भी बताइए, याद कर लीजिए। हामिद, वासु, आशीष भाटिया नंदू के साथ था, आयुष्मान, रणविजय, प्रिंस, अरुण, और वो 5वां कौन सा था? विकास चौधरी, जो भी था वो, और 8 आशुतोष, आयुष्मान। हो गए 10 हो गए। वही रिपीट कर रहे हो आप? नहीं, आशुतोष आयुष्मान अलग अलग है ना। प्रिंस, वासु, हामिद, आयुष्मान। हो गया भाई टाइम, वो बोल रहा है यार। 10 गिन पाए, 10 गिन पाए। अच्छा, फिर से मेरे को आप रिपीट कर रहे हो। वही मैं भी फिर से बताऊंगा। आप नाम रिपीट कर रहे हो। अरुण, आयुष्मान, आशीष भाटिया नंदू के साथ था, वासु, हामिद, विकास, प्रिंस, रणविजय, ठीक है। और किसका नाम गिनवाया था मैंने? 2 नाम और गिनवाए थे। फिर से यार 2 नाम और गिनवाए थे मैंने। आप नाम रिपीट कर रहे हो। नहीं, और मीटिंग हुआ था ना आपने। अभी मैंने आशुतोष नहीं गिनवाया। मैं बोलूं भाई 10 पूरा? भाई अब तो हो गया। अब देखो तुम दोनों को करना पड़ेगा यार इसको, लड़की को तुम हमेशा ऐसे क्यों तुम करते दोनों हो? को करना पड़ेगा, मैंने बोला। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं, छोटे टिप तो करना पड़ेगा ब्रो। ये तो छोटा सा मुझे कम। मेरे को भी होता है, छोटा सा करना ही पड़ेगा। यस, दिस इज व्हाट द कांसेप्ट इज। देख किया भी है इसने, ये गलत है यार। ले भाई, ओह वंडरफुल भाई, बहुत तगड़ा लगा रहा है। हाँ, इसमें लगी मिर्ची। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भाई लोग ब्रेवाडो का एंको मसाला है। कौन सा जल्दी कराओ। ओके पानी पीने बोले। ओके, अब नहीं पी सकते पानी, दूध पी सकते हैं। वैसे तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मेरा गम्स की प्रॉब्लम है। अच्छा। मुझे इसकी वजह से चालू है। मेरे को भी है। इसका तो मेरे से प्रॉब्लम रहती है हमेशा, मतलब मेरे को डॉक्टर ने मना किया चटपटा खाने से। अब पानी ले यार, दूध ले लो। दूध की पावर। दूध तो मैं पीता, मैं भी दूध ले रहा हूँ। दूध मेरा फेवरेट है, खा के लेता हूँ। खा लो ना। हाँ, तो आप इसकी बात नहीं ले सकते, कोई नहीं। पहले तो बाद में लूंगा। आपने पहले ले लिया, आप भी खा के लोगे, ज्यादा बेटर है। कौन सा? मैं लूंगा ही नहीं। एल ब्रेवाडो का हम लोग ये वाला खा रहे हैं ना, अब खा लो उसके बाद लेना, तो 2 चीज का एक साथ में मिल जाएगा ना। ऐसे तीनों पावर ले लिए। हाँ, हाँ। तो फिर मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ यार, अब खुद को खुश कर रहा हूँ मैं। चीयर भाई लोग। ओके, इसमें निधि ने ले ली अपनी पावर मिल की। ओके, 1 बाय 1 एक करके पूछूंगा। कौन सा कंटेस्टेंट्स को ये स्पेसिफिक एक्सप्रेशन सूट करता है, ठीक है? किसको मैनर्स की जरूरत है? हर्ष, हर्ष। कशिश, ओके, पोलाइटनेस किसको जरूरत है? किसको पोलाइट होना जरूरी है? शिविर, ड्रेसिंग सेंस किसको बेकार है? निधि का। सबसे ज्यादा कनिंग कौन है? आयुष्मान, सबसे हैंडसम कौन है? राजा। सबसे ब्यूटीफुल कौन है? मोस्ट रोमांटिक? राजा।
मोस्ट लड़ाकू, कशिश, मोस्ट फ्लर्टी, मोस्ट फ्लर्टी श्वेत, मोस्ट लेजीएस्ट, अनिकेत, मोस्ट फेक, निधि, सबसे लायर, सबसे बड़ा लायर, लायर, हाँ, बेस्ट बॉडी इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स, हाँ, बेस्ट फिगर रूरू, इन टर्म्स ऑफ बॉयज, बेस्ट बॉडी, बेस्ट डांसर, बेस्ट डांसर सचिन, बेस्ट डांसर वाकई में। और सबसे फेक कपल। शिवेत अनिका। That's it. Moving on to the next one. मेरे लास्ट बचा है। फाइनल वन ना? फाइनल वाली है। Okay, perfect. ले तेरी ये तो मिठाई है। ये मिठाई है एक तरीके से मिठाई, अच्छे से डिप कर सकते हो मिठाई को। और तगड़े से परफेक्ट। ये भी मीठा है वो। आप क्या कहना आप? शेयर भाई लोग। ओह, ओके, इसमें आप लोगों को 40 सेकंड मिलेंगे। ओके, पीपल डिडंट सी, कैन यू डू इट अगेन? आप पे मत लगाना बस। मुझे लगा दे। ओके, 40 सेकंड मिल रहे हैं। निधि के बारे में जो कुछ बोलना है, जो भी अंदर की भड़ास निकालिए, सब निकाल सकते हो। 40 सेकंड आपके। पानी पी ले दो। ओके, अरे दूध पानी पीओ। पावर तो नहीं। पानी पिए नहीं नहीं, मैंने हाँ, पानी पावर ले लो। दूध पी दो। ओके, दूध की पावर ले ली। मेरे लिए भी आज ऐसा लग रहा है कौन सी पावर कहाँ, कौन सा क्या हो गया। पानी पी लिए दोबारा। पानी इसके बाद क्या में लग रहा है? नहीं, तो वही तो मेन कॉन्सेप्ट है। नहीं लेना है हम लोग को, रोक के रखना है। बहुत कड़वा है, दवाई से भी ज्यादा। 40 सेकंड सोच रहे हो। 40 सेकंड आप मानो या ना मानो, ये बात ही इज अ वेरी स्मार्ट। शी नोज मी। गांड फट गई है। आपको बता देना। बोलो टाइम ले रहे हो आप तो। अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, फिर आप बोल दो। 40 सेकंड में आपको फटाक से निधि के बारे में जो कुछ अंदर की भड़ास निकालिए, सब निकालिए। गंद, बुरा, अच्छा, सब कुछ। कोई बड़ास नहीं मेरे को इसके लिए। दोस्त है मेरी, ठीक है, अच्छे चल रहा है। ये क्या था? सब बढ़िया है, अच्छी लड़की है, ठीक है सब। बस ओके, निधि अंदर की सब भड़ास निकाल लो, गंदी, अच्छी, बुरी। सेकंड लाइन, लाइफ लाइन। कॉफी पावर ले लिया। राहुल के बारे में मैं क्या बोलूं यार, मुझे समझ ही नहीं आता। कभी कभी तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं। कभी मुझे अच्छा लगता है, कभी मुझे बहुत गंदा लगता है। कल से मुझे बहुत गंदा लग रहा है, कल मुझे गंदा लगा, फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने थोड़ा सी हेल्प की, फिर इसने आज सुबह मेरे साथ बहुत ज्यादा हरकतें की और आज से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और आज को मैं से कभी बात नहीं करने वाली। मैंने इसको बोल दिया तू अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ हमारा हो चुका है। देख लेना मेरे साथ स्टोरी डाल के अपने मैं व्यूज नहीं बढ़ाए। नहीं डालूंगी, मैं इसकी स्टोरीज में बिल्कुल नहीं लूंगी। थैंक गॉड कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स बच गया मैं। परफेक्ट। नाउ राजा, दिस इज द मौका फॉर यू। पानी की लाइफलाइन लेनी, आपको क्लोजर करना है इस कैमरा में। एवरीवन नोस कि आप रैप करते हो, रैप करके क्लोज करो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? स्पेशल लव, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट कैन इट से? बाय करो, आउट दो यहां पे, खतरनाक वाला नहीं तो हमारे यहाँ। आउट दो यहां पे। रैप भाई तुमने बोला मीठा है, मैंने ज्यादा लिया। आपको नहीं लग रहा आपने कोई भी लाइफ नहीं दी? इसके बाद क्या है? रैप करके आउट दो, क्लोज करो। फट पड़ी है, इतनी तेज मिर्ची लगी है, जैसे क्या है बताऊं, गला बंद मेरा, जुबान रुक पड़ी है। हाँ, ये बोले मेरे बारे में मैं धोखेबाज, रहती किसकी वजह से उड़ी है जैसे आसमान में ये बाज, मेरे बिना कुछ ना इसका साजबाज, क्या है ताज, पूछो मेरे बारे में, देखे जाके पूछो बिना ताज के मैं बना राजा आज। ए Did you want to say anything to the camera? बहुत लग चुकी है हमारी। Perfect and fabulous. Thank you so much, Nidhi and Rahul. It was one of the best episodes these people did. They were so Thank close. you. एकदम कैंडिडेट थे, उन्होंने सारी दिल की बात निकाल दी and मेरे को लगता है कि आप दोनों को सही में पैचअप करके साथ में आ जाना चाहिए because that's what people want to see. And अगर आपको लगता है कि आप हमारा हालत बुरी हो रही है इसकी भी। हमारा स्पाइस चैलेंज कर सकते हो, do comment and DMS and let us know कि अगर आप ये स्पाइस चैलेंज कर सकते हो तो। सब स्पाइसी चैलेंज पूछो, ये लास्ट वाला जो है ना बहुत खतरनाक। अरे मीठा बोला उसने।
Oh my God, that's a